अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि आज का शो है बड़ा ख़ास। देखें, जैसे ही लड़कियां थोड़ा बड़ा होने शुरू होती हैं उनके हाथ में अम्मा की लिप ग्लॉस आ जाती है, अम्मा की लिपस्टिक आ जाती है। उस वक्त उन बच्चियों को ये नहीं पता होता कि लिपस्टिक लगती कैसे है और एकदम छापा मारा जाता है तो उस बच्ची ने अपनी अम्मा की लिपस्टिक को तोड़ मड़ोड़ के यहाँ पूरा भरा हुआ होता है, या फिर अपनी गुड़ियों का मेकअप कर रही होती है, अम्मी की हर चीज पे नजर होती है, जूतियां अम्मी की उठा के छोटे छोटे पाँवों में बड़े बड़े जूते पहन के चल रही होती हैं और तो और दुपट्टों से अम्मी की खेला जा रहा होता है, साड़ियां बनाई जा रही होती है। फिर लड़की और बड़ी होती है और बड़े होने के बाद उसको नए फैशन, नए ट्रेंड्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होती है। कॉलेज में किस किस्म का फैशन चल रहा है, कैसे बाल बना के आए जा रहे हैं, कैसा मेकअप किया जा रहा है, छुप के ब्लश ऑन लगाया है, लिप ग्लॉस लगाई है, कौन सी ऐसी लिपस्टिक है जो लगाकर पता नहीं चलती कि लिपस्टिक लगी हुई है मगर होठों को थोड़ा गुलाबी कर देती है। ये आजकल की बच्चियों से पूछें। लाइनर के स्ट्रोक्स ऐसे उन्होंने लगाए हुए होते हैं कि लगता है कि पता नहीं 10 घंटे शीशे के सामने लगा के ये लाइनर बैलेंस लगाया, मगर ये सब उनको कैसे आता है? उनकी अम्माएं तो इतनी तेज नहीं थी, यानी अगर ये सब मेरी बेटी को कैसे आता है, मैं तो उसके ज़माने में इतनी तेज नहीं थी। आजकल के ज़माने में सारी बच्चियां सब चीज़ें सीखती हैं इंटरनेट से। इंटरनेट पे छोटी छोटी खूबसूरत वीडियोस को देखकर वो सीख जाती हैं कि आंख बंद करके मेकअप कैसे करना है, मस्कारा कैसे लगाना है, लाइनर के स्ट्रोक्स कैसे होने चाहिए, कौन सा लिपस्टिक का शेड उन पे सूट करेगा कि नहीं, अपने होठों को पाउटी बनाना है तो अंदर क्या लगाएं और ऊपर से लाइट लिपस्टिक लगा लें। ये सारी चीज़ें उनको पता है। अरे भाई, मोटी नाक को पतला कैसे करना है ये तक उनको पता है, अभी तक हमें नहीं पता चला। कल मैं जरा मेकअप कर रही थी, मेरे घर में जरा मेहमान आने वाले थे तो मेरी बेटी भी खड़ी हो गई, मामा हल्का सा मैं भी लगा लूं। मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा या मेरे अल्लाह, सर ब्लश ऑन लगाऊंगी, थोड़ी सी लिप ग्लॉस ही लगाऊंगी। मैंने कहा तुम इतनी छोटी हो, हमें तो इजाज़त नहीं दी ये सब कुछ करने की। फिर मैंने भी इजाज़त दे दी, मैंने कहा अच्छा कर लो यार, कर लो। आजकल तो ये ट्रेंड चल गया है कि अपने आप को संवारना है, अपने आप को ग्रूम करना है। और वैसे भी लड़कियों को बड़ा शौक होता है, कभी कभी वो अपने ऊपर मेकअप करके सीखती हैं, कभी वो अपने बहन भाइयों पे भी मेकअप करके सीखती हैं और कभी अपनी अम्मा को पकड़ लेती हैं। फिर और कुछ नहीं, शादी अगर कम उम्र में हो गई तो अपनी सासों को पकड़ के उनके ऊपर हेयर स्टाइल्स बनाकर, अपनी नंदों पे लिपस्टिक्स लगा कर, लाइनर्स की प्रैक्टिस करके मेकअप एक्सपर्ट बन जाती हैं। पाकिस्तान में तो बहुत सारे सैलून्स हैं जो पाकिस्तानी मेकअप ज़बरदस्त करते हैं, मगर वो लड़की जो शादियों के बाहर जाती है ना और वहाँ उसके रिश्तेदार होते हैं और अगर उसे ज़रा सा अच्छा मेकअप आ जाए तो हर शादी में उसकी ड्यूटी होती है कि दुल्हन उसी ने बनानी है कि नहीं? ये तो मैं आम लड़कियों की बात कर रही हूँ, ये मैं आम लड़कियों की बात कर रही हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ अगर आप बाजार जाएं तो आपको इतना मेकअप किए हुए लड़कियां नजर नहीं आएंगी, सॉफ्ट मेकअप होगा, हल्के सा ब्लश ऑन, हल्की सी लिपस्टिक होगी। मगर अगर आप दुबई के किसी मॉल में चले जाएं आपको लगेगा आप बहुत ही करीबी किसी फैमिली मेंबर की शादी में आ गए। ये यहाँ तक लाइनर खिंचे हुए, ये आंखों पे नीले पीले हरे गुलाबी शेड्स लगे हुए और ये पाउटी लिपस्टिक्स, नेल कलर्स, बड़े बड़े नेल आर्ट, पता नहीं अपने घरों का काम वो कैसे करती होंगी। और तो और फैशन, अबाया हूँ में अंदर ख़त्म है भाई। अबाया इतने फैशनेबल पहनती हैं कि आपको बाजार में लगता है कि वो शॉपिंग नहीं करने आई हैं, वो शादी अटेंड करने आई हैं। अगर मैं आजकल की नई एक्ट्रेसेस की बात करूं, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि उन्होंने नो मेकअप लुक करके ड्रामे में कैसे रोना धोना है, कैसे उन्होंने अपने आप को अच्छा दिखाना है। हमारे ज़माने की एक्ट्रेसेस को कुछ नहीं पता था, हमें फुल मेकअप करके रुलाते धुलाते थे मेकअप आर्टिस्ट, हम वैसे ही कर लेते थे। फिर इतनी तनकीद होती थी, लड़की सो के उठी है, बैक कॉमिंग हुई हुई है, लाइनर लगा हुआ है। मगर आजकल की लड़कियों को पता है कि वो प्यारी कैसे लगेंगी। फिर बहुत सारे अच्छे कैमराज भी आ गए हैं तो वो उनको बहुत खूबसूरत दिखाते हैं और खूबसूरत है भी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। हर लड़की के शौक के हिसाब से उसके पर्स में कुछ ना कुछ होता है,
मेकअप के लिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे मेकअप बॉक्स में तो सब कुछ होता है, लेकिन मेरे जो पर्स है उसमें सिर्फ लिपस्टिक्स का पाउच है और एक स्टेनर होता है, जिससे मैं अपना पूरा मेकअप कर सकती हूँ। मुझे बेस की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ लिपस्टिक्स रखती हूँ कि कभी कभार कोई मूड हुआ तो लिपस्टिक लगा ली, क्योंकि मैं बाज़ार बहुत ही भुजंग हालत में जाती हूँ। ज़्यादातर मेरे सर पे तेल लगा होता है, ठीक है, और ज़्यादातर चश्मा लगाया हुआ होता है, मगर फिर भी मुझे लोग आवाज़ से पहचान लेते हैं और मुझे गले लगा लेते हैं, सारी ख़वातीन। तो जनाब, अब पूछना मुझे ये है कि आपके बैग्स में क्या क्या है। चलो ज़रा बैग खोल के दिखाओ क्या क्या रखा है बैग में। दिखाओ भाई तुम्हारे बैग में क्या क्या है। कौन से मेकअप की वो 3 चीज़ें हैं जो तुम्हारे बैग में है। मुझे माइक ला के दो, मैंने जल्दी से देखना भी है और सुनना भी है। माइक किधर है? माइक तुम लोगों के पास पड़ा है? कहाँ है माइक? नहीं है, है? माइक दो ना भाई। ये जो है ना वो टाइम निकला जा रहा है, मैंने सबसे उनकी सब निकाल के रखो, मुझे दिखाओ जरा। आए सबकी बैग की तलाशी लेते हैं और देखते हैं कि इनके बैग में क्या है। क्या क्या है तुम्हारे? कितनी पिद्दी सी, और देखो जरा है, जमीन से तुम अभी निकली नहीं हो। फेस बॉक्स, फेस पाउडर है, ब्लॉशन है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, है, पूरी किट रखी हुई है। That's it. ये लिपस्टिक है, बस। खोल के दिखाओ कौन सा कलर है। आहा, गुलाबी गुलाबी रंगत की लिपस्टिक रखी है छोटी सी मेरी मुन्नी ने। और वो किट में क्या है दिखाओ। ओए होए, ये देखे जरा, फुल मेकअप की किट रखी हुई है। तुम्हें कहाँ से मिली? ये गिफ्ट मिला है, अम्मी अब्बू ने दिया? जी, बहन ने गिफ्ट किया था। बहन ने गिफ्ट किया। अब पर्स में रखती हो हमेशा? लाओ भाई खोलो, तुम्हारे पास क्या है। ये भी देखो कितनी पिद्दी सी है, कितने अच्छे बाल बना के आई है। जरा मेरे कार्ड तो पकड़ना यार, हेल्प करो। हाँ हाँ भाई, मेरे पास लिपस्टिक है, इंडियन बेस रखी हुई है। गीला करो और ठक 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 ठक, क्या बात है। और शीशा है। लिपस्टिक का शेड कितना प्यारा है। ये दोनों लड़कियों ने, ये कौन सा शेड है यार मुझे बताओ, मैं भी लूंगी। है शिशेले, पता नहीं यार क्या है, SHI शिशेले की लिपस्टिक है, 52 नंबर। नॉट बैड, बहुत प्यारा शेड है। लगा के भी देख लो यार, गिफ्ट कर दो मुझे तुम कोई। ले ले। बहुत प्यारी लिपस्टिक है। अब मैं भी शिशेले ढूंढूंगी भाई। हाँ भाई, और भी कहीं है? आज जाएं। आंटी आपके पर्स में कुछ भी नहीं है? जी नहीं। कुछ तो होगा। पान की छालियाँ? हाँ, क्या? पान छालिया की पोटली होगी। हाँ, बस। कभी लिपस्टिक नहीं लगाया? नहीं। कभी पर्स में रखी भी नहीं कोई? नहीं, लिपस्टिक मियाँ ने नहीं। बोला नहीं कि लिपस्टिक लगाओ अच्छी है? नहीं, मियाँ ने बोला नहीं था, और वो तो है ही नहीं अब। अच्छा है, तो अपने बच्चों के लिए लगाए ना, उनको भी खुश करे। हाँ जी, ऊपर पहुंचाओ बेटा जरा आंटी को। क्या है आपके पर्स? मेरे पर्स में तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या है? क्या क्या? मियाँ का फोन तो नहीं ले आई कहीं? नहीं है जी, क्या क्या? मस्कारा है, फेस पाउडर है और लिपस्टिक दिखाएं, है। उठा के दिखाएं। लिपस्टिक है। बेटा तुम जो ये बोलती जाए उठा के दिखाती जाओ। ये लो मस्कारा दिखाओ। ये वाला है। ये देखें, मस्कारा भी है। ओए होए होए, आगे दिखाएं इसको। लिपस्टिक भी है। लिपस्टिक भी कौन सी कलर की दिखाओ? करीब। जी मैंने लगाई भी है। आप, बड़ा अच्छा कलर है। जमाना ये है, सॉरी मैंने उल्टी तोड़ दी मैंने। ये कैसे खुलती है भाई? इधर पर से खुलेगी। बहुत बेइज्जती खराब हो रही है। निदा यासिर को लिपस्टिक नहीं खोलनी आती, कहाँ से खोली? नीचे। बाजी ये बहुत नहीं मैं बताती हूँ किस तरह खुलती है। हाँ ये इस तरह खुलती है। ये लिप ग्लॉस है। अच्छा, बहुत अच्छा कलर है, बड़ी प्यारी लग रही है आप लगा के। अच्छा थैंक बहुत यू। अच्छा है, मेरे हाथ पे भी लगे। ये ले वापस करें। और क्या क्या है? और फेस पाउडर है। ये बेटा देना। फेस पाउडर भी है, कौन सा वाला है दिखाओ। देखते हैं कि इनके पास बहुत गोरा फेस पाउडर है। नेकेड का है भाई, जबरदस्त ब्रांड रखी हुई है। क्या कमेटी डाली थी? हस्बैंड ने दिलाया के लिए। बाजी बड़ी गोरी बेस रखी हुई है? ये मेरा नेचुरली कलर भी फेयर है। मेरा कलर वैसे भी फेयर है। बस सब अपने मेकअप दिखा दें भाई, ऐसे सबका बना दो। देखिए इनके पास लिपस्टिक है, उनके पास आई मेकअप भी है। आप बोल नहीं सकते? अच्छा, माइक उनको दो। माइक की जरूरत नहीं है, लेकिन आप दिखाएं बस ऐसे ऐसे। मैं आपसे हाथ मिलाऊं। और कोई किसी को मेरी पप्पी चाहिए वो भी बता दो। हमारे साथ हाँ ओ अच्छा, हाँ जी दिखाएं क्या क्या है, बताती जाए कोई और। ये आईलाइनर लाए मुझे दे, मैं दिखाती हूँ सबको। लाए मुझे मेकअप दे आप। भाई इनके पास है ये
खुल क्यों नहीं रहा बहन? जान नहीं है आप। जान नहीं है यार, सारी जान तुम लोगों ने ले ली। हाँ, लिपस्टिक तो देखे, पटाखा रेड कलर, दिल होना चाहिए जवान, क्या बात है। पटाखा रेड लिपस्टिक है, ब्लश ऑन भी देखें, रेड, पिंक, ब्राउन, हाँ, बोल दिया। जबरदस्त भाई, क्या भाई। और ये तीसरी चीज क्या है, ये क्या रखी है? लिप पेंसिल, ये लिप पेंसिल है ना? आई पेंसिल भाई, लिप पेंसिल नहीं है। आईब्रो। और ये आईब्रो पेंसिल, जी। एक लिप पेंसिल है और एक आईब्रो पेंसिल है। फुल फैशन में चलती हैं बाजी आप। हाँ, जबरदस्त। ला भाई मेरे कार्ड दे दो। और हमारे यहाँ आज है मुकाबला, कंपटीशन, बहुत ही मजेदार किस्म का। खास तौर पे आपकी वो फेवरेट सेलिब्रिटीज जो अपने आप को बहुत सजा सवार के रखती हैं, उनको भी मेकअप नहीं आता था, उन्होंने किस तरह अपना मेकअप सीखा और इतना अच्छा मेकअप करने लगी हैं कि दुल्हनें भी बना सकती हैं। और आज है उन सब के बीच में मुकाबला। तो देखते हैं कि हमारी जज किसको देती हैं पहला इनाम, किसको देती हैं दूसरा इनाम, किसको तीसरा और किसको चौथा। ये देखने के लिए, जानने के लिए देखें एक धमाकेदार मस्ती भरा शो, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मुकाबला कुछ इस तरह शुरू हो रहा है कि हमारे पास सबसे पहले तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे 4 हसीन खूबसूरत मॉडल्स हैं, जिन्होंने चारों ने पहने हुए हैं बहुत ही खूबसूरत हारिस के हसीन जोड़े। हारिस के हैं, मतलब वो डिज़ाइनर है, लेकिन ये देखें आप कितने खूबसूरत लाल जोड़ों में मलबूस है हमारी मॉडल्स। और जो ज्वेलरी इनको पहनानी है वो है अबू रुहान की। हम सबसे पहले दावत देंगे उस जज को जो यहाँ जज करने वाली है कंपटीशन के दरमियान। एक खास बात ये है, उनको जज बनाने की वजह क्या है? देखिए, वैसे तो जो सारी यहाँ पे एक्ट्रेसेस आ रही हैं, मॉडल्स आ रही हैं, उनको सबको मेकअप आता है, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि जाके पार्लर खोल लें और पार्लर को चला के दिखाएं। तो जो जज आ रही हैं वो अपना मेकअप तो अच्छा करती हैं, दूसरों का भी अच्छा मेकअप करती हैं, और साथ इतनी उन्होंने हिम्मत की कि वो इतने सारे काम करने के साथ साथ सैलून भी बाखूबी रन कर रही हैं। आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट नादिया हुसैन एज जज। क्या कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक बिल्कुल हैं। ठीक। कितनी छोटी थी नादिया जब से इसको मेकअप का शौक था? छोटी कितनी छोटी होगी? एक्चुअली नहीं, काफ़ी आई वुड से कि ऑलमोस्ट शायद बचपन से ही जो था, लेकिन उस वक्त वो वाली चीज़ नहीं थी कि पूरा फुल मेकअप करना, लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें थी। लाइक मुझे याद है कि मेरी मदर का एक जो अफशा, उसको यू नो जो ग्लिटर है, हाँ ग्लिटर, तो वो एक उनकी बोतल थी, एक जेल नुमा उसमें थी, और वो यहाँ ना उस जमाने में भी वो यहाँ अपनी चिक्स पे लगाती थी। अच्छा। सो वो मुझे उससे ऑब्सेशन था। अच्छा। कि ये मुझे चाहिए, किसी तरह मुझे ये मिल जाए, मैं लगाऊं। सो जब भी वो अम्मी कभी अगर वो तैयार हो रही होती थी और वो लगाती थी यहाँ पे, तो फिर मुझे होता था कि बस मुझे ये चीज चाहिए, मैं पूरे मुंह पे मल लेती थी। सो उस वक्त जो था वो एक जेल फॉर्म में ये गोल्ड रंग का उनकी, हाँ। सो तुमने कभी किसी पे मेकअप ट्राई किया, अपने ऊपर किया, अपनी अम्मी के ऊपर, अपने भाई के ऊपर? बहन तो तुम्हारी थी नहीं? बचपन में? हाँ। नहीं, नॉट रियली लाइक दैट, लेकिन ये कि आपस में कजन्स वगैरह हम लोग उस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा यू नो कुछ प्रॉपर किस्म का मेकअप हो रहा। लेकिन दोस्तों के साथ हम लोगों ने जिस तरह कॉस्ट्यूम मेकअप होता है ना, लाइक ओवर करके जो विग्स पहन ली और क्रेजी किस्म का मेकअप कर लिया और ओवर डू करके, हाँ फन वाली, कि भाई हम लोग बिल्कुल ही को क्रेजी किस्म की ना कुछ लगे, वो किया करते। हाँ वो किया करते थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग जो है वो प्रिटी वाला, वो क्रेजी मेकअप, लिपस्टिक जो वो यहाँ तक लगा ली, एक्स्ट्रा ब्लश ऑन लगा लिया, विग्स पहन ली, बिल्कुल आउट क्रेजी वाला। वो करते थे जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। अच्छा, मैंने बहुत सारी बातें पूछी नादिया से, क्योंकि सारी जो सेलिब्रिटीज है वो तो आके मेकअप में लग जाएंगी, तो मैंने इनसे बड़े गप्पे मारने हैं कि क्या, कैसे शुरू किया, क्या पूरे इस तरह की इंटरव्यू मैंने कभी नादिया से नहीं लिया कि पार्लर खोलने का कैसे सोचा। ये सारी बातें मैंने इनसे आज करनी है। ये एज जज यहाँ मौजूद हैं और देखेंगी, मज़े की हरकतें भी करती रहेंगी थ्रू आउट द शो के क्या टास्क देने हैं, ये सारे इनके जिम्मे हैं। अब मैं जिस सेलिब्रिटी को बुला रही हूँ, उन्होंने आके यहाँ पे मुकाबले में शामिल होना है। अच्छा, इनके बारे में मैं ये कहूँगी
कि इनको अपने ऊपर बहुत अच्छा पता था कि किस तरह का मेकअप इन्हें करना चाहिए, कैसी आंख इन्हें बनानी चाहिए, क्या चीज़ अच्छी लगेगी। यहाँ तक कि एक ज़माने में मेरे साथ भी, मुझे नहीं आता था मेकअप कि मेरे ऊपर क्या चीज़ अच्छी लगेगी। इनके शो में मैं गई तो इन्होंने ब्रश पकड़ के मेरा आई मेकअप करना शुरू कर दिया। निंदा ये सही नहीं हुआ, देखो तुम ऐसे करोगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब एक्टिंग के साथ इनको ये सेंस था कि इनके ऊपर कैसा मेकअप अच्छा लगता है। और मुझे याद है कि एक ज़माने में इन्होंने कभी कभी दुल्हनें भी बनाई हैं। ऐसे तो ख़ानदान वालों की तो बनाई दिया करती थी, लेकिन इन्होंने शुरू किया था कि मैं प्राइवेटली दुल्हनें बनाऊं। अब ये हकीकत है कि नहीं है, मैं इनसे बुलाकर पूछूंगी। आइए वेलकम करते हैं सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, कैसी है? मजे में? सारे राज खोल रही थी और क्या, सही बता रही हूँ ना, आपने एक जमाने में शुरू किया था ना। मैंने एक ज़माने में, अभी तक करती हूँ। दुल्हनें बनाती हैं? ब्राइड्स मैं दिसंबर के जब आता है सीज़न, तब मैं करती नहीं थी ड्रामे ज़्यादा, क्योंकि मेरे ब्राइड्स का बहुत सीज़न होता था। अच्छा, तो इसलिए तो आप बनाती रहती थी। आपको शौक था, बचपन से शौक था? मेकअप मेरा क्रेज है और मैं सीखती हूँ। मतलब कहीं किसी से कुछ भी देखा। आज शहजादी जब मेरी बेस बना रही थी तो उसने पाउडर में जिस तरह शिमर को मिक्स करके लगाया, तो वो मैंने आज एक नई चीज़ सीखी कि आपके फेस में ग्लो भी रहे। आज मैं उससे पूछी थी, आज ग्लो भी रहे और फील भी ना हो कि बेस लगे। तो आप कुछ ना कुछ रोज़ एक नया सीख रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, तो मुझे शौक है। अच्छा, मैं इन सब से भी बातें करूंगी। मैं सोच रही हूँ सबको बुला लूं, क्योंकि एक साथ बुला लो प्लीज, बहुत एक साथ सारे। बुला लेती हूँ और फिर इनसे सारी बातें करती हूँ। और आज हंसने का भी बड़ा मूड है, क्योंकि हमारी एक दोस्त ऐसी आई जो हमें हंसा हंसा के खत्म कर देती है। आइए जी, दोस्त का नाम लिया, मैं सोची उसे बुला ही लूँ, क्योंकि वाकई वो जिस महफिल में जाती है वहाँ की जान बन जाती है। ऐसा हो नहीं सकता कि उस महफिल में आप इंजॉय ना कर सकें, चाहे वो किसी की बर्थडे हो, किसी की ढोल की हो, शादी हो, सालगिरह हो, सब चीज़ों में जी मस्तियाँ करवाती है। आज भी शो में बड़ी मस्तियाँ करवाएगी वो, गाना गाते गाते गाना गाते गाते। बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत प्यारा काम करती है, बहुत प्यारा गाना गाती है, बहुत अच्छा लिखती है और हंसती तो ऐसे है कि पड़ोसियों को भी पता चल जाता है कि वो हंस रही है। उसको हंस के बुलाते हाँ। तो आप सबकी तालियों में जावेद आसऊ। बस आज मेरी जगह मैं सिर्फ मुंह हिलाऊंगी और आवाज सादिया की होगी। अच्छा, नहीं, मजे की बात है ये दोनों ना ड्रामे में इतना रोई हैं, इतना रोई हैं, ठीक है। और ये असल में कितनी हंसमुख के आप सोचें। सादिया को मुझे नहीं पता। इसके साथ बैठ के आप डिप्रेशन भूल जाते हैं। मेरे लिए दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा, एक आकिब और एक ये। जब मैं डिप्रेस होती थी तो ये दोनों जब होते थे तो मैं पागल हो जाती थी। हज़रत मैं इनको कहती थी मैं तुम लोगों को पहचानने से इनकार कर दूंगी, कहीं भी जाके अजीब एम्बैरेस कर देता है मतलब अजीब से। अगली जो गेस्ट है जिनको मैं बुलाने वाली हूँ, अरे बाप रे, ये इस बंदी के ऊपर मेकअप करना हर किसी को नहीं आता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो बहुत गोरा रंग होता है तो आपको उसको संभालना पड़ता है। ख़ास तौर पे स्क्रीन के ऊपर अगर आपका इतना गोरा रंग है तो उसको कभी ना कभी, कोई ऐसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने इनको पता नहीं चुड़ैल बनाया होगा, क्या क्या बनाया होगा, मगर ये खुद इतना अच्छा मेकअप जानती हैं। ये पता नहीं जब से इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हुआ स्क्रीन पर, तो सारा क्रेडिट इनको खुद को जाता है, क्योंकि इनको पता था कि कौन सा आई मेकअप करेंगी, कौन सी लिपस्टिक या ब्लशन लगाएंगी तो ये अच्छी लगने लगेंगी। तो आपकी वही पुरानी प्यारी सी जो हमेशा एवरग्रीन है, जो पुरानी है तो सीनियर तो हैं लेकिन अभी भी नई लगती है, मिशी खान। बिल्कुल ठीक। हेलो हेलो, क्यों भाई? तुम दोनों से पहले ये आई थी ना शोबे में? मेरे एक दो साल बाद आ पाई थी, उसके बाद आ पाई थी, उसके बाद दुनिया शुरू हुई थी मेरे पास। अरूसा में इन्होंने बड़े खूबसूरत से दुपट्टा ओढ़ के सो के उड़ती थी, तो गिटार भी बजाया दुपट्टा सो के उड़ती थी तो दुपट्टा होता था। मतलब वो एक दौर अलग था। एक बात बताती हूँ कि वैसे मिशी, मुझे नहीं पता कि इसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा किससे है, लेकिन मेरी मिशी से दोस्ती हुई थी। और शुरू में जब मैंने पहले फसल ड्रामा किया तो उस वक्त मेरी से दोस्ती नहीं हुई। अच्छा, उसमें हम दोनों की लड़ाई थी, बहुत लड़ाई थी, मुश्किल से दोस्ती करते हैं। देखो तुम लोगों के सारे किस्से मैं सुनूंगी, लेकिन मेकअप लेकिन उसके बाद जब मैं दुबई गई, मेरी से सलाम दुआई दोस्ती, फिर वहाँ पे एक मेरे साथ प्रॉब्लम हुई।
उस प्रॉब्लम में इसने मेरा ऐसा साथ दिया है कि अच्छा। क्या जो होते हैं ना लंगोटिया यार, वो भी नहीं साथ देते। इसने मेरा इतना साथ दिया, और मैं जब भी कहीं बैठती हूँ मैं ये बात कहती हूँ कि मिशी ने 1 सेकंड में मेरे लिए आके खड़ी हुई और बड़ी लड़ी है, और ऐसे ऐसे लोगों से लड़ी है कि आप मेरे लिए भी लड़ चुकी है। हमारी बुंदिया यार है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मैं जिसको बुला रही हूँ ना, ये बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती है। आपको मॉर्निंग शो पे भी इसकी आवाज़ सुनने को मिली है, कुछ में ही नहीं सही, लेकिन भाई बहुत ही पटाखू सी है, चुलबुली सी बातें करती है। एक्टिंग अब ये करना शुरू हो रही है, क्योंकि आधी तो शादी कर ली, आधे तो बच्चे हो गए, लेकिन ये उन सब के साथ अब आपको प्रॉपरली स्क्रीन पर ज़्यादातर नज़र आएगी। बहुत ही प्यारी दोस्त, बहुत ही प्यारी लड़की, छोटी है, हम सब के मुकाबले में सबसे छोटी है। आइए वेलकम करते हैं दुआ मलिक। अस्सलामुअलैकुम। देखिए जी, माशाल्लाह कितनी पतली दुबली हो गई, छोटा सा बेबी 8 महीने का, लेकिन आप देखें कैसी जल्दी। हाँ, बेबी आ गया सेट में सबके सामने, मैं क्या करूंगी, मैं क्या मेकअप करूंगी? क्यों नहीं करोगी तुम्हें पता है। मुझे नादिया सिखाएंगी। नादिया नहीं, नादिया जज है, जज बेईमानी करेगा। वो जज। हाँ, मुझे दो बेबीज हैं। ऑलरेडी। यस, मुझे तो एक ही कमा। बहुत सारे लोगों को तुम्हारे बारे में पता है, तुम्हारे 2 हैं, और हम बताते थे बार बार 4 हैं। बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, अब हम टास्क शुरू करते हैं। अब हम क्या करें, तुम लोगों ने लड़कियां चुनी हुई तो नहीं है ना पहले से? अच्छा रुको, सब आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करो, ठीक है? 1 मिनट रुके, हाँ 1 मिनट, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। आंखें बंद, टाइट आंखें बंद। चलो मैं तुम्हें घुमा रही हूँ, टाइट आंखें बंद, टाइट आंखें। नादिया अब तुम जरूर छोड़ कर आओ, छोड़ कर आओ। शिफ्ट करना पड़ेगा। धक्का मत देना। हाँ क्या करूं? छोड़ दिया वहीं तक छोड़ चलो ये तुम्हारी मॉडल है। ठीक है जी, ओके। अब सादिया की बारी। खबरदार वो बेईमानी से बताया, मेरे चक्कर आ रहे हैं घुमाने से। हाँ, अच्छा आओ। तुम्हारा मेकअप शिफ्ट भी हो जाएगा। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें हाँ, बंद। चलो। ओके ओके ओके। ए धक्का। ओए कुड़ी आजा, सोनी चक्कर ना आए। हाँ चलो ऐसे। अच्छा किकली खेल रहे हैं। आंखें बंद, खबरदार हो चोरी की। अच्छा चलो डन हो गया। अच्छा कितनी अजीब बात है, जवेरिया करा शादी का जूड़ा मैंने बनाया था, जिस बेचारी को बड़ी मेरे साथ दुश्मनी निभाई, इसने कोई 200 मेरे सामने लगा दी, सुबह हो गई फिर निकालते। अच्छा मैं एक चीज बताओ, जितना लंबा दूल्हा हो, आगे से मेरी दोस्त आकिफ ने मेकअप तो कर लिया, आकिफ करे इसके बालों का क्या करूं, मैं कहा रुक जा मैं बनाती हूँ उसके बाल, तो कुछ 3 मंजिला मैंने इसका जूड़ा बनाया ताकि सोच भाई की हाइट को मैच कर सके। केक बना दिया। वैसे जब मैं आई थी ना तो मुझे इनके बाल बिल्कुल अपनी तरह लग रहे थे, फ्रिजी थोड़े, तो मैंने क्या मुझे इनका करना चाहिए मेकअप। देखो ना कि मैं एंड में यहीं आई। अच्छा आप लोगों को जल्दी जल्दी शुरू करना है, टाइम शॉर्ट है। करना है, बेस से शुरू करेंगे। बहुत तेज ठीक हवा है, चल रही है यहाँ। बेस लगेगी। प्लीज बताओ कि बेस में तुम क्या चीज देखना चाह रही हो, किस तरह की बेस तुम चाहती हो एज अ जज होनी चाहिए? देखिए आजकल जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा केकी जो है वो बेस बिल्कुल नहीं है, जो जनरली हम सब ने किया हुआ है नेचुरल किस्म का। जो जिस तरह ब्राइड में बाल बना नहीं, जो हम कहेंगे वहीं से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टास्क है हर चीज के लिए। तो आप लोग अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं उठा सकते। ब्रश भी रख दें सब, ये लेना तो कॉम्पिटिशन है। बालों को ऊपर कर दें, बालों को ऊपर कैसे? बालों को चुटकी लगाना चाहते हो लगा लें, तो लगा दो। सबसे पहले आउट क्या कोई भी ये मस्ती के मूड में है। बालों दुआ का है। इन दी एंड पता है क्या होगा, मुझे पता है। चलो मैं बालों को नहीं दे दो। वो कहते हैं ना, तुम कह रही हो तुम्हें अभी सबसे कम मेकअप आता है इनके मुकाबले में, ये सब बातें करते रहेंगे, तुम करते करते आगे निकल जाओ। ठीक है, बातों में लगा के रखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहला टास्क है बेस, और नादिया ने ये कहा है कि ये टास्क बेस उनको ऐसी चाहिए जो केकी ना हो, आजकल के हिसाब से सॉफ्ट बेस हो और क्या शिमरी हो।
या ऑयली शिमर तो खैर थोड़ा सा डूई किस्म का होता है, लेकिन ये कि जाहिर है अब यू नो ऑलरेडी दे आर इन शोबिस, तो आई थिंक कि इन लोगों को अपना भी अंदाजा है कि किस तरह ये लोग करना चाह रहे हैं, तो अपने ही हिसाब से करें जो आपको करना है। अच्छा, इस सेगमेंट में सिर्फ बेस लगेगी, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर अगले सेगमेंट में हम आपको अगला टास्क देंगे, बाल बने या कुछ, फिर उससे अगले सेगमेंट में हम आपको अगला टास्क देंगे। तो ये टास्क दिए जाएंगे नादिया, ठीक है, नादिया देती रहेंगी। मैं अब बुला रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सिंगर जो ये बेस लगाती रहेंगी। बेस ही नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? नहीं है ना, तो बोलो, जो नहीं है वो बोलो। जिसकी वैनिटी आके जल्दी से बेस निकाल के दे, फटाफट। जिसकी वैनिटी है फटाफट बेस निकाल के दे। सब वैनिटीज वाली को इधर ही जल्दी मिल जाएगी ना। यहाँ ये हंगामा चलता रहेगा। निम्रा को बुलाते हैं। निम्रा आ जाओ और तुम एक प्यारा सा गाना सुनाओ। ये बेस है, मैं ला रही है इन लोगों ने। ओके, आ जाओ, बता दो जी जरा। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर गई। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर गई। कितनी पुरानी है मेरी ये कहानी कि फिर अफसानों में ढूंढती रही कि नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर गई। ओ जालिम है ये चकोले, जालिम है ये चकोले, मेरे दिल की दुनिया डोले, मेरे दिल की दुनिया डोले। है रास्ता ऊंचा नीचा जरा हौले हौले, है रास्ता ऊंचा नीचा जरा हौले हौले। ओ बाबू जरा संभल के, दिल का जाम कहीं ना झलके, गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न झलके, दिल का जाम कहीं ना झलके, गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न झलके, दिल का जाम कहीं ना झलके, गाड़ी को चलाना बाबू। रफ्तार तेरी रंगीली, डर डर के मरे शर्मीली, हाँ डर डर के मरे शर्मीली। रफ्तार तेरी रंगीली, डर डर के मरे शर्मीली, हाँ डर डर के मरे शर्मीली। मेरे दिल का हाल सुनाए, मेरी रंगत पीली पीली, मेरे दिल का हाल सुनाए, मेरी रंगत पीली पीली। ओ बाबू जरा संभल के, दिल का जाम कहीं ना झलके, गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न झलके, दिल का जाम कहीं ना झलके, गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू। क्या बात है, थैंक यू निम्रा, बहुत शुक्रिया। सब बेस कर रहे हैं। अच्छा, एक खास बात नादिया जो मुझे सबकी बेस में नजर आ रही है, सबने अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल किया, जो एप्लीकेशन की है बेस की, ब्रशेस नहीं यूज किए किसी ने, फिंगर्स यूज किए हैं। उससे ब्लेंडिंग अच्छी होती है, उसके लाइक जो इनिशियल एप्लीकेशन होती है, लेकिन फिर उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करने में आपको कोई ना कोई मीडियम इस्तेमाल करना होता है, चाहे वो स्पंज हो, चाहे वो ब्रश हो, यू नो जनरली। लेकिन ये कि फिंगर से भी पूरा का पूरा बेस आप आराम से कर सकते हैं। सादिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कंफर्टेबल जब बेस अपनी करती हैं तो किस चीज से? हाथ से, और बाद में ब्लेंडिंग भी हाथ से, नो ब्रश एंड नो स्पंज। ये देखें हो गया ना, हाथ से सबसे अच्छी ब्लेंडिंग होती है। आप कौन कौन से कलर
कलर्स का इस्तेमाल करती हैं ना बेस? मेरी स्किन इतनी, जिस तरह इसके डार्क सर्कल थे या कोई वो मेरी स्किन पे नहीं है। अच्छा। तो मुझे सिर्फ एक ही बेस में एक ही कलर apply इस्तेमाल कर करती और कौन सा इस्तेमाल करती हो आप अपने ऊपर? मैं ज़्यादातर थोड़ा नेचुरल उस पे जाती हूँ। अच्छा। मुसैद मिसबा की मौका मुझे बहुत सूट करती है। अच्छा। तो लिक्विड बेस में वो लिक्विड, हाँ, और ऊपर वो देखना वो पड़ता भी लिक्विड बेस भी तुम हाथ से इस्तेमाल वो भी हाथ लगाती से, हो? हाँ। ब्रश नहीं यूज लिक्विड करती? तो और ज्यादा आसान और होता है हाथ आसान से। होती है, क्रीम की बिल्कुल तरह लग क्रीम की जाती तरह मैं तो उसे लगाती हूँ। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बेबी क्रीम भी आप इसी तरह यूज करेंगे, क्रीम की तरह लगाई और थप 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 तो ना करें वरना थिक हो जाती है। अच्छा, तो और उसको ड्राई होने का मौका जरूर दें। उसके ऊपर फॉरेन पाउडर कॉम्पैक्ट लगाती हो फिर आप? हाँ, फॉरेन पाउडर ना कौन सा लगाएं। कॉम्पैक्ट लगाती हो? कॉम्पैक्ट में मैं बहुत लोकल चीज़ें यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे मैक शैक सूट नहीं करता। अच्छा। तो मुझे हमेशा से यार्डले का पाउडर बहुत सूट किया अच्छा, है। बेस लगाने की कितनी देर बाद कॉम्पैक्ट लगाती हो? सिर्फ 2 से 3 मिनट आप छोड़ें ताकि वो ड्राई हो जाए लिक्विड हाँ। बेस, उसके बाद आप लगा दें। अच्छा, आंखों के ऊपर भी बेस लगाती हो या नहीं? जरूर, क्योंकि आपका वरना आई शेड जो है वो जो है उसका कलर निकल कर नहीं आता। अब देखो उसका लगाया है तो एक ठीक है। बैलेंस हो गई है। अब मैं जवेरिया से पूछती हूँ, जवेरिया मिल गई। जरे तुम कितने अरसे से मेकअप कर रही हो? मतलब अपना जो मेकअप तुमने कब से शुरू किया? हाँ, मेरे ख्याल है 98 99 खुद ही ड्रामों में खुद ही करी होती थी अपना वहाँ पे मेकअप? खुद ही करती थी। अच्छा, तो क्योंकि मैं जब छोटी थी सब सीनियर थे, सब मेकअप आर्टिस्ट मैंने में लगे बहुत रहते makeup थे, किया। तो फिर मैं कहती थी अपना मैं खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा, तुम्हें शो बिजनेस में आने से पहले भी शौक था मेकअप का? हाँ था, बहुत था, था? क्योंकि जिस चीज़ पे पाबंदी लगाई जाती है उसका बहुत शौक होता है। हाँ, सही कह रही तो हो। मुझे इतनी पाबंदियाँ थी तो हाँ। फिर मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं अच्छा, तुम अब जो है अब के मेकअप में और पहले के मेकअप में तुम्हें अपना फर्क लगता है कुछ? कि मैं पहले कैसा करती थी। तुम पहले कैसा? हाँ, पहले मैं बहुत बुरा मेकअप करती थी। बहुत बुरा करती थी। कौन तुम यही सुनना चाह रही हो? शुरू में जब मैं शोबिज में नहीं थी तब की बात कर रही हूँ। शोबिज में आके तो आपको बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस मिलती है। आप दूसरों को देखते हैं कि कौन किस तरह मेकअप कर रहा है। हाँ। लेकिन जब मैं शोबिज में नहीं थी तो मैं बहुत बुरा मेकअप करती थी। अच्छा, अब जो तुमने बेस इस्तेमाल की है इसके ऊपर, हाँ। वो कौन सी की है? ये बेस पे ना लिखा हुआ नहीं है, ये उसमें लिखा मैंने आईडिया से की है। अच्छा। क्योंकि उस पे नंबर नहीं लिखा तुम हुआ अपने base। ऊपर कौन सी बेस इस्तेमाल करती हो? मैं लिक्विड करती हूँ। उसका अर्बन डीके का है वो। अच्छा। मैट मीडियम मैट उसका बेज। अच्छा, मीडियम वो मैट करती बेज। हो, वो करती हो। और कॉम्पैक्ट कौन सा इस्तेमाल करती हो? मैक का, मैक का। वो मैक का। हाँ, तो N25। अच्छा, तो मैं पहले जो है पहले स्टिक्स यूज किया करती होगी? पहले स्टिक्स करते थे ना पहले जब टीवी पे। वैसे स्टिक्स का मेकअप बहुत अच्छा होता है। हाँ, लेकिन देर तक चलता है। हाँ, हाँ, लेकिन मेरा वो मैक का भी अब चलता है अब काफी। चल रहा हाँ। था। अब स्किन को आदत भी हो गई ना? गर्मियों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ। जब ऑयल आपके फेस पे आता है तो वो निकल जाता फिर है। प्रॉब्लम होती तो फिर वैसे स्टिक हम वही करते थे। अपनी जो 45 लगाते थे या फिर 36 अच्छा, 38 मिक्स 38 करके इस तरह से। ठीक है। आते हैं जी अगली तरफ। हाँ, दुआ, अभी तुम्हारा मुंह कैमरे की तरफ थोड़ा होना चाहिए। इधर से इस तरफ आ जाओ थोड़े, या तो फिर हम इस तरह इसको इस तरह पलट देते ना, ताकि हम दुआ से बात भी कर सकें। और अच्छा, मुझे सिर्फ अपना मेकअप आता है अच्छा, और मैंने कभी किसी ने इजाज़त ही नहीं दी अपने मुंह को हाथ लगाने की मुझे। तुमने कभी उमैमा का मेकअप नहीं किया? उमैमा मेरा मेकअप करती है, इसीलिए तो मुझे आया नहीं। शायद मेरी कोई बड़ी बहन ना होती तो मुझे आ जाता। हाँ, अच्छा। तो मुझे जब भी मैं मेकअप करती हूँ ये क्या किया है, इधर बैठो, डब 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 शुरू हो जाती है। तो इसलिए मुझे शायद, मगर आज सीख के जाऊंगी यहाँ से मैं। दूसरों का मेकअप करना, दूसरों का मेकअप करना। तुम अपनी बेस कैसे लगाती हो? तुम अगर खुद करती हो तो मैं थोड़ा सिर्फ बहुत। कंसीलर लगाती हूँ। अच्छा। और कंसीलर लगाती हूँ, फिर मैं पाउडर लगाती हूँ, और फिर मैं टिंट लगाती हूँ। अच्छा, टिंट यहाँ लगाती पे, यहाँ पे और यहाँ पे। हाँ। और होंठों पे भी। अच्छा। और मस्कारा लगाती हूँ, यहाँ पे शिमर लगाती हूँ। हाँ। ये हालांकि लगाना नहीं चाहिए शायद, मगर यहाँ लगाती हूँ और यहाँ लगाती हूँ शिमर। अच्छा, बस। बस तुम्हारा कम सा मेकअप होता है। लाइनर शाइनर इतना ज्यादा नहीं नहीं। लगाई? अच्छा, ओके। आज लगाऊंगी। आज लगाओगी। आज तुम्हें दुल्हन तैयार करनी है। वो हमने इसके सामने एक मुश्किल महाज लाके खड़ा कर दिया। अच्छा जी, मिशी, तुम तो पहले मैंने देखती थी अपनी, जो तुम्हारी जूनियर एक्ट्रेसेस भी होती थी उनका भी तुम मेकअप करना मैं शादियों में अपनी कजन्स का, मतलब मुझे जो जिसका भी मौका मिलता है मैं उसका मेकअप हाँ। शुरू कर देती हूँ। बिकॉज आई फील कि अगर आपको तुम्हें शौक आता है ना हाँ, makeup? शौक भी है। हाँ। और दूसरे का फेस अपना तो आप कर करके पता होता है ना। हाँ। दूसरे का फेस जरा डिफरेंट लगे। Challenging, हाँ। अच्छा, मुझे याद है मिच्ची की स्किन इतनी हसीन थी, इसको मेकअप की जरूरत नहीं थी, मगर ये अभी फिर है? अभी भी है ना? नहीं, जब पहले बिल्कुल छोटी सी होती तब थी मैं ना। करती भी नहीं थी इतना।
स्क्रीन के थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है, हाँ। लाइटों से ना आपकी लाइटों स्किन से खराब हो बहुत, जाती है। लेकिन जो रूसा मेरा मेकअप था वो सिर्फ ग्लॉस था, हल्की सी पाउडर होता था और थोड़ा सा ब्लश ऑन था, दैट्स इट, और काजल होता था। अच्छा, और तुम्हें फिर that's all. आया कब शौक मेकअप का? बस ये जो जवेरिया ने कहा कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज ही नहीं थी तो हमें खुद ही करना, वो कहते हैं ना, इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी, वो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि वो फिर आपको खुद ही से कुछ ना कुछ करके ट्रायल एंड एरर बेसिस पे फिर आ गया। अच्छा। फिर अब ये कि इजी होता है कि जहाँ पे पता हो कि यार इतना मेकअप की रिक्वायरमेंट है आप उतना ही करें। अच्छा। तो फिर आप बैठ के अगर सॉकेट बनाने में 2 घंटे लगा लें तो फिर तो क्या होगा। एक तो सॉकेट मुझे सबसे इरिटेट करती है, कुछ पार्लर्स में ना सॉकेट बन रही है, उसमें सुराख हो जाता है सॉकेट में। यार ये एक सेकंड, ये पकड़े, ये है ना, एक सेकंड, ये है ना, अब आप लेटे हुए, एक ने इतना जोर की आंख पकड़ी होती है जिसका फेस लिफ्ट हो गया, ऐसे सॉकेट बन रही है, सॉकेट बन रही है, सॉकेट कोई बन बात रही है। नहीं, I'm sorry, कुछ गिरा है? मैंने गिरा है? कुछ क्रैक हुआ है? मैं इरिटेट हो जो भी जाती हुआ थी। बात ही दबा दे। कोई बात नहीं, हो जाता है। तो ये कि वो बस मुझे होता था कि 2 घंटे का मेकअप अगर मैं 15-20 मिनट में कर सकती हूँ, चैनल पे जाओ वहाँ पे भी टाइम सेव होता है, औरों का भी टाइम बचता है। बेसब्री हूँ, मैं तो बैठ ही नहीं सकती हूँ करके। बड़ी हिम्मत है लोगों कुछ ना कुछ की। करना चाहिए। मेरी कंप्लीट होगी कि मैं आगे कुछ मेरी भी बेस कंप्लीट हो गई। मेरी भी हो गई। अभी किस किस की अब कंप्लीट आगे सुकून नहीं मिला ना, अब दिल सारा बाहर चलना शुरू हो गया तो दिल सारा ये अच्छा, आपने मेरी बेस का नहीं पूछा कि अच्छा, मुझे- एक मिनट पे बेस कर छोड़िए। अच्छा, आप रुक जाओ ना, आप बेस के ऊपर नादिया सेलेक्ट करेगी। वो बेस का एक सेकंड, मैंने ये कहना था कि आपने पूछा था ना बेस कौन सी वाली के हाथ से, मुझे ये लगता है मुझे भी कोई अगर हाथ से करे ना तो उसमें हाथ में वो फंसता है हाथ, जो इससे जब आप लगाते हैं तो इससे स्मूथ होता है इससे। अच्छा। तो मुझे लगता है कि स्पंज से लाइटर लगती है base। दोनों तरीके इस्तेमाल हो Like, सकते हैं, हाँ। बट एप्लीकेशन के लिए, Application, लिक्विड हाँ। के लिए, यू नो, अगर खुद से कर रहे हो तो देन फिर इट्स ये कि बेस्ट। जो भी सैलून वाले लाइक जो है ना वो हल्का हाथ इस्तेमाल के, जब हम बहुत जोर जोर से करते हैं ना वो बहुत वो बुरा लगता है। स्किन खराब वो होती स्किन है। खराब होती ठीक है, है। definitely। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले हम मुझे ये पूछना है नादिया से कि आपको एज जज किसकी बेस चारों में से बेहतर लग रही है उनकी लड़कियों के कॉम्प्लेक्शंस के हिसाब से? अभी तो खत्म हो गया, पाउडर भी हो गया है। हाँ, पाउडर नहीं हुआ पाउडर ना? मैंने हल्का सा कर दिया। कर दिया है। मतलब अभी खाली बेस लगी। देखो, आपको पता है कि अभी आई मेकअप होगा तो फिटनेस लुक कुछ अलग आएगी। अभी ये बताने का मकसद ये नहीं है कि वही जीत गया है। बेस आपको किसकी लगता है चारों में से बेहतर है? अभी तो देखिए कैश पहुंच गया था आपके। हाँ, करीब से नादिया करीब से आके देखिए। कैश मैंने पहले ही पहुंचाया था। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है अभी जानना इन दी एंड क्या होता है। आप शिमर भी डाल रहे हैं, आपका आई मेकअप भी होता है, आपकी कॉन्टोरिंग भी हुई होती है, तो फिर वो जो चौकीनेस अभी लग रही है। खत्म। ओके। हाँ, आपको क्या लग रहा है बेस सबसे ब्लेंडेड और सबसे बेहतर किसकी है? आई थिंक मैं अच्छी का इतना अगर मैं ना कहूँ, लेकिन ये कि आई थिंक बेहतर चारों में इम्प्रूवमेंट से। नहीं, जो यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट जो हो सकती है वो 2 अकी बेस में हो सकती है। एक तो ये कि यहाँ पे जो है इन्होंने कंसील नहीं किया इसको। अच्छा, ठीक है ना, तो ये कंसील करना बहुत ज़रूरी है, ये वाला। ठीक है, ठीक है। और फिर मुझे थोड़ा सा 2 टोन लग रहा है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर ज़्यादा वाइटिश हो रहा है और यहाँ पे जो तुमने इनिशियली जो तुमने वो कंसीलर लगाया था ना पूरा ऑल अराउंड द आईज, वो सही तरीके से फिर ब्लेंड नहीं हुआ है। एंड अगेन तुमने आँखों के ऊपर नहीं लगाया है, क्योंकि बेस जब नहीं लगाते ना तो अभी आई आंखों की नहीं करना होता है। वो टास्क देंगे। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट एज वेल। सो अदरवाइज आई थिंक कि जो जवेरिया की जो मॉडल है, सॉरी तुम्हारा नाम? हाँ, फाकिया। अब फाकिया का जो कलर कम्प्लेक्शन है ना वो थोड़ा टफ है। अच्छा। सो दैट वे आई थिंक जवेरिया इज मैनेज्ड इट वेरी वेल। एंड मैंने इसका मेकअप किया हुआ है एंड इसका जो है ना इसकी जो स्किन टोन जो वो थ्रो करती है, जो वो थ्रो करती है वो इमीडिएटली ग्रे लगने शुरू हो जाती है। सो दिस जवेरिया ने बचाया है वो। शी हैज वेरी टफ स्किन टोन टू मैनेज, लेकिन वो आई गेस ये कमाल सादिया और क्या कहते हैं मिशी का भी है, क्योंकि ये इनका तो फिर आई गेस है ये इतनी इनकी कम्प्लेक्शन जो उनको मिली हैं लकीली, सो दे हैव आल्सो डन इट वेल। तो एक ब्रेक ले रहे हैं नादिया, ठीक है। इस ब्रेक के बाद जब हम आएंगे वापस तो हम आपको ये जो सारी हमारी हसीनाएं हैं इनको हम टास्क देंगे आई मेकअप करने का, लेकिन उसके साथ
नादिया कुछ इनको एक खास चीज बोलने वाली है, जिस तरह आई मेकअप करना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए आज का ब्राइडल मेकअप कंपटीशन कौन जीतता है। दुआ मलिक, सादिया इमाम, मिशी खान या जवेरिया सऊद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, दुल्हनें तभी बहुत हसीन खूबसूरत लगती हैं जब बेस के बाद उनकी नज़र उनकी आंखों पे बस ठहर जाती है। अगर आंखों का मेकअप अच्छा कर लिया तो समझो सारा मेकअप अच्छा हो गया। क्यों नादिया? बिल्कुल बिल्कुल, आई मेकअप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। चाहे आपने बेस जो है वो पूरा भर भर के ना किया हुआ हो, हल्का सा अंडर आई कंसीलर भी कर लिया हो, लाइक ये तो मैं नॉर्मल मेकअप की बता रही, लेकिन अगर आपका आई मेकअप अच्छा हुआ हुआ, आई थिंक दैट इज यू नो द एंड ऑल। अच्छा, क्या टास्क आप दे रही हैं? अभी आई मेकअप शुरू करवा के फिर हम गपशप करते हैं। हाँ जी, आई मेकअप शुरू करवाने के लिए क्या? आई मेकअप में जो है वो आप सब लोग अपने ब्रशेस मुझे दे दें। जी, अच्छा, आईलाइनर ब्रश से लग सकता है, आईब्रोज ब्रश से बन सकती हैं। बना दूं पहले? हाँ, आईब्रोज और आईलाइनर का ब्रश, लेकिन आईब्रो का रोक लो, कोई लाइनर जो है, कोई आई शैडो जो है और ब्लेंडिंग वगैरह कुछ भी। ये आईब्रो के लिए, आईब्रो के लिए रख रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन बाकी सब जो है वो आप देख रही हैं फिंगर से लगाना। एक दफा मैं खुद हाथ ब्रश तो देखिए कितने सारे हैं। ये ले भाई मेरे ब्रश। क्या है ये? लाइनर एक दफा फिर बता दो। ब्रश है अपने पास रखिए। इस सेगमेंट यहाँ बहुत मछली बाजार होगा, बहुत आवाजें आएंगी। मैं आपको बता दूं कि इस दफा का टास्क, इस सेगमेंट का टास्क ये है कि आई मेकअप सबने उंगलियों से करना है, ब्लेंडिंग सबने उंगलियों से करनी है। ब्रशेस हटा दिए गए हैं, सिर्फ आईलाइनर में ब्रश इस्तेमाल होगा और आईब्रोज में ब्रश इस्तेमाल होगा, वरना वो उंगली से वो चुड़ैलें लगने लगेंगी। अगर मेरा आईलाइनर का ब्रश दे देंगी प्लीज उसमें से? हाँ, अच्छा, आप क्या करना है? ठीक है। अरे सबको अलग अलग बताए। अच्छा नहीं, अच्छा सही है, अब मैंने शुरू कर। ये लो, ठीक है। निम्रा, तुम कहाँ हो? तुम्हारी आवाज का जादू जगाने के लिए तुम्हें हमें बुलाना पड़ेगा। निम्रा, तुम कौन सा गाना गा रही हो? कोई आंखों पे गा रही हो? क्या हम उंगलियों से करेंगे? जी, उंगलियों से आंखों का मेकअप होगा, उंगलियों से। तुझे पता है ना, मुझे हंसी आ जाएगी। जी निम्रा। हो तोरा साजन आयो तोर देश, बदली बदरा बदला सावन, बदला जग ने देश रे। तोरा साजन आयो तोरे देश, सोई सोई पलकों पे चल के मेरी सपनों की खिड़की पे आ गया। आते जाते फिर मेरे दिल के इन हाथों में वो खत पकड़ा गया। प्यार का लफ्जों में रंग है यार
जगने भेस रे तोरा साजन आयो तोरे रे। एक दफा फिर बता दूं, हमारी प्यारी प्यारी सेलिब्रिटीज को टास्क दिया गया है नादिया की तरफ से कि ये आई शेडोज की ब्लेंडिंग आई शेडोज की एप्लीकेशन हर चीज हाथों से यानी फिंगर्स से करेंगे। हाँ उसके बाद किसके उसके बाद इनके जो सैलून में हमारे जो मैनिक्योर है वो फ्री होगा। हाँ जरूर जरूर बिल्कुल, क्योंकि उंगलियों के जो हाल होने वाले हैं। हाँ आईलाइनर और आईब्रो टफ है क्योंकि इनकी आईब्रो बिल्कुल नहीं बनी हुई, किसी ने इनकी आईब्रो उड़ा दी थी। अब वो बेचारी आईब्रो बढ़ाने के प्रोसेस से गुजर रही हैं इस वक्त। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, लाइनर और आईब्रो के लिए ब्रश इस्तेमाल करने की इजाज़त है, क्योंकि अगर इन्होंने आईब्रो उंगली से बनाई तो वो चुड़ैल भी लग सकती है, बेल बतौड़ी नासा चौड़ी भी लग सकती है, इसलिए। अच्छा, तुम अपना जब करती हो दुल्हनों का मेकअप तुम किस चीज़ से करती हो? तुम ब्रशेस को इस्तेमाल करती हो या फिंगर्स से ज़्यादा? नहीं ब्रशेस, उनके आई शेडोज जो है वो तो ब्लेंडिंग मुकाबला हमसे करवा तो रही है। टास्क है ना ये, खास टास्क। बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है और सबको पता है कि आप लोग ब्रशेस से बहुत कमाल मेकअप कर लेंगे। बहुत सारे सैलून में भी ऐसा मेकअप नहीं होता जो आप तीनों कर पाएंगे। दुआ जो है वो अभी चाहे छोटी है, हम इसको थोड़ा सा लैटिट्यूड भी देंगे ना कि ये। हाँ लेकिन ये कि जनरली ओवरऑल डेफिनेटली ब्रशेस के साथ जो है वो और ख़ास ब्रशेस होते हैं कि जिस तरह आई शेडो एप्लीकेशन के लिए एक, हाइलाइटर के लिए अलग, लाइनर के लिए अलग, ब्लेंडिंग के लिए अलग। नादिया का सिग्नेचर मेकअप क्या है? क्या तुम लाइनर ज़्यादा मोटा लगाती हो या कॉर्नर्स देती हो? हर सैलून का एक सिग्नेचर मेकअप होता है, तो नादिया का क्या है? आई थिंक कि जो आजकल नॉट द ट्रेंड, लेकिन ये कि जो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा नेचुरल उस पर ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये कि आईज इन्हांस होनी चाहिए, जिसके अंदर कॉर्नर्स बहुत थिक लाइनर नहीं, लेकिन ये कि थोड़ा बारीक लाइनर। और तुम कॉर्नर्स पे ज़्यादा फोकस करती हो, डेप्थ देती हो? कॉर्नर्स पे डेप्थ देती हूँ ताकि ये कि आँख जो बड़ी लगे। बिकॉज जनरली इतना ज़्यादा हैवी ज्वेलरी होती है कि उसके अंदर जो है अगर आप बिल्कुल फीकी ब्राइट बना देंगे तो वो जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी, कॉम्प्लीमेंट नहीं करती है। सो आपको आईज पे फोकस करना ज़रूरी होता है, लेकिन ये नहीं है कि जी आप वो बिल्कुल चुड़ैलों वाली आंखें बना देंगे जी, कसी हुई। अच्छा, आई शेड तो आई ब्राउज तो मुझे बिल्कुल भी शार्प पसंद नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कौन सा आई शेडो ऐसा है जो तुम ज़्यादा इस्तेमाल करती हो दुल्हनों के ऊपर? गोल्ड। हाँ। अच्छा, मैं यही सवाल मैं सादिया से करना चाहूंगी। सादिया, जब आप दुल्हन बनी थी, ठीक है, आपकी आंखों का कैसा मेकअप हुआ था? मैं स्मोकी किया था, सबा ने किया था। अच्छा। तो और फर्स्ट टाइम जिंदगी में सबा ने मेरा मेकअप किया था, क्योंकि आकिफ की डेट्स अम्मी की डेथ की वजह से मैनेज नहीं हो पाई थी, वो इंडिया चला गया था। आपने अपनी शादी पर स्मोकी आई मेकअप उसने खुद किया था, क्योंकि मैं इतनी स्टंट बैठती थी, मुझे कुछ पता नहीं था। और लिपस्टिक कैसी लगी थी? मरून सी लिपस्टिक थी। हाँ। अच्छा, जवेरिया, अगर मैं जवेरिया से पूछूं, जवेरिया तुम्हारी आंखों का मेकअप शादी पे किसने किया था और क्या मेकअप हुआ? आकिफ इलियास ने किया था। और मुझे ये तो ज्यादा तुम्हारा पिंक जोड़ा था, गोल्डन रेड, मरून सा था, मरून कलर था, गोल्डन कलर था, और लाइनर था। अच्छा, लाइनर वाला मेकअप था या स्मोकी टाइप? लाइनर वाला मोटा लाइनर टाइप मेकअप, लेकिन उसको थोड़ा सा स्मर्च किया था। और लिपस्टिक डार्क थी या सॉफ्ट थी? वो कह रहे थे सॉफ्ट लगा, लेकिन मैंने लाल लगाई थी। उस पे मेरी बहुत लड़ाई भी हुई थी, मेरी बहुत लड़ाई भी हुई थी कि नहीं रेड, मैंने कहा मैं यही लगाऊंगी वरना मैं रस्ते में लगा नहीं, गोल्डन शेड चाहिए, गोल्डन आई शेडो चाहिए। गोल्डन आई शेडो दें जल्दी से, फटाफट निकाल के। एक में मेकअप आर्टिस्ट यहाँ आके दे सकते हैं। अच्छा, हाँ मिशी, मैं तुमसे पूछूं कि तुम अपनी आंखों पे ज्यादातर जब किसी शादी पे जाती हो, किसी गोल्ड एंड ज्यादा गोल्ड और ब्रॉन्ज सेफर, मेरा कम्प्लेक्शन है वो हार्श हो जाता है। अच्छा, तो गोल्ड, ब्रॉन्ज या फिर शिमरिंग कोई आई मेकअप, और ये कि मुझे अरेबिक आईज बहुत पसंद। अच्छा, मतलब लाइनर वाली जो लाइनर वाली, हाँ, तो वो तुम बनाती हो? वो मैं अपनी बना सकती हूँ, दूसरों की भी, लेकिन है कि वो भी अगर उसको सही ब्लेंड नहीं करें तो हार्श लुक। तो तुम्हारा जो हाथ है वो लाइनर पे फिट बैठा हुआ है, वो अच्छा बन जाएगा। हाँ, ये मैं अपने पे भी, ये जरा उंगलियों को जरा चेक। अच्छा, और दुआ, तुम्हारी शादी पे तुम्हारा आई मेकअप कैसा था, तुम्हें याद है? हाय, मेरा तो मैंने तो उससे करवाया था जिससे मुझे बड़ा ड्रीम था मेकअप करवाने का ना, और मैं दोनों दिन मुझे कौन था वो बता सकती हूँ? नताशा। अच्छा, आजकल हर लड़की का ड्रीम होता है ना, तो मुझे बड़ा शौक था और मैं अपनी शादी में बहुत प्यारी लग रही थी।
मेरा वलीमे पे आकिफ ने किया था। अच्छा, वलीमे पे आकिफ वलीमे ने पे किया। वैसे सबको ज़्यादा आकिफ का पसंद आया था और सबने मुझे बोला था कि तुम वलीमे पे ज़्यादा प्यारी लग रही थी, मगर मुझे जो है ना वो नताशा का ज़्यादा प्यारा लगा था। अच्छा। क्योंकि उसका बड़ा ग्लोई सा, बड़ा इंग्लिश सा होता है ना। हाँ, हाँ। मगर ऑब्वियसली आकिफ का भी बड़ा ज़बरदस्त था। हाँ, अच्छा, अक्सर लोगों को ना दुल्हन वलीमे पे ज्यादा पसंद आती हैं, वो रिलैक्स होती हैं, वो सब कुछ कैरी कर पा रही। हाँ, पूछो पूछो। जैसे लाइनर लगाने के लिए जीरो का ब्रश इस्तेमाल करते हैं, हाँ। मुझे बताएं स्मर्ट्स करने के लिए कौन सी उंगली इस्तेमाल करूं मैं? इतनी मोटी उंगली है तो उसकी आंखों की जगह ही नहीं है इतनी। मैं ये वाली उंगली लगाऊंगी तो सारा लाइनर हट जाएगा। छोटी उंगली, छोटी उंगली, हाँ हाँ। ये छोटी, ये वाली। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और आपको उसका जवाब भी मिल गया। अच्छा नादिया, तुमने अपनी शादी पे कैसा मेकअप किया था, तुम्हें याद है? मेरा तो मुबश्शिर खान ने किया था, बिकॉज वो बहुत ही मेरे करीबी दोस्त भी रहे हैं एंड उनका मेकअप का स्टाइल मुझे बहुत पसंद भी है। मुझे थोड़ा सा चाहिए था लाउड, हल्का सा, नॉट लाउड मीनिंग बिकॉज उसका स्टाइल बहुत हल्का था, बहुत सॉफ्ट तो मुझे चाहिए था थोड़ा सा लाउड इन द सेंस कि मुझे उसने ऑलमोस्ट मुझे 1 शेड ब्रॉन्जी कॉपरी टाइप कलर दिया था और हल्का सा लाइनर ब्लेंडेड। मुझे लैशेस भी चाहिए थी, मुझे थिक मस्कारा चाहिए था, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। उसने मुझे बिल्कुल मुश्किलों से ही अग्रीड कि अच्छा तुम्हें मैं लाइनर वो लैश लगा देता हूँ, वरना वो लैश पे नहीं लगा रहा था। और पर वो अच्छा मेरा शॉकिंग पिंक, रेड और ऑरेंज का एक कॉम्बिनेशन था, कलर था। हाँ, तो देखा है सबने। हाँ, सो उसमें अब वो मुझे बिल्कुल हल्की लिपस्टिक भी दे रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं लिपस्टिक पे अड़ गई। मैंने कहा मुझे चाहिए, मुझे तुम ब्राइट पिंक फूशिया लिपस्टिक मुझे चाहिए, बिकॉज वरना मैं बिल्कुल फीकी लगूंगी एंड आई डोंट वांट दैट। तो तुम मुबश्शिर के पास क्यों गई? क्योंकि मुबश्शिर तो सॉफ्ट मेकअप देने में माहिर है और बहुत सारी लड़कियां जो खासतौर पे डॉक्टर्स और ऐसी होती हैं जिनके ऊपर मेकअप सूट नहीं करता, वो मुबश्शिर को चुनती हैं ज़्यादातर। वेल बिकॉज ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड, ही इज़ बिन अ वेरी क्लोज फ्रेंड और वो एक काइंड ऑफ बहुत प्यारी होती है। हाँ, और वो एक काइंड ऑफ लाइक एक गिवन हो जाता है ना कि अच्छा अब अगर मेकअप कराना है तो वो मुबश्शिर से ही मैं कराऊं, बिकॉज वो एक एसोसिएशन आपके पास अब जैसा सादिया का है कि सादिया का एसोसिएशन आकिफ के साथ इतना है कि वन कैन जस्ट वो आंखें बंद करके जो है ना वो होगा कि अच्छा हाँ नहीं वो आकिफ के पास। अच्छा, अब अगर अब भी तुम्हें मौका मिले। आकिफ मेरी शादी पे नहीं आया था क्योंकि मेहंदी भी मैंने नताशा से मेकअप करा लिया था और वो मुझसे एज अ फ्रेंड नाराज हो गया था। मेहंदी पे आया, इतना मजा आया, सब कुछ किया, एंजॉय किया और शादी वाले दिन वो नहीं आया। फिर वलीमे वाले दिन मैं अपने वो जो पहला जोड़ा नहीं होता, मतलब शादी के पहले दिन वाला जोड़ा होता है, वो पहन के फुल दुल्हन बन के उसके घर गई हूँ। दरवाजा नहीं खोल रहा था, मैंने बुझाया दरवाजा, घंटों बैठी रही। मैमा ने बोला दुआ तुझे उसको मना कर आना है। मैं बोला आकिफ सॉरी प्लीज खोल दे। फिर मैंने उसको बड़ा मनाया शनाया, हम लोगों ने दोनों साथ नाश्ता किया और फिर उसने मुझे माफ किया। फिर मेरे मतलब कि दुआ नाश्ता करने अपनी अम्मी के घर नहीं गई, आकिफ के घर गई थी। आकिफ को मनाने। आकिफ अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछती हूँ नादिया, आज अगर तुम्हारी शादी होती यानी इन दिनों में, तो तुम किसके पास तैयार होने जाओगी? मेरे पास। यार आज अगेन मेरी बहुत करीबी दोस्ती रही है विद सबा सैब्स, तो आई थिंक मैं उसी के पास हूँ। ये कितनी मासूम लड़की है। अगर मैं होती तो मैं कहती मैं अपने सैलून जाऊंगी। इसका अपना सैलून है, उसके ज़ाहिर है मेरे अपने का नाम लेती हैं क्योंकि शायद बहुत अच्छी बात उनसे नहीं सीखा नहीं, लेकिन बहुत पुरानी दोस्ती है। अच्छा, आप हमेशा उनका नाम लेती हैं। अच्छा सादिया, अब अगर सादिया की शादी आज होगी, आकिफ के अलावा मैं ट्रस्ट ही नहीं कर पाती। तुम्हारी शादी अगर कल होती तो तुम किससे अपॉइंटमेंट लेती? भाई आकिफ से ही लेती और आकिफ ने मुझे वलीमे का मेकअप नहीं करवाने दिया था वाजिद से। कहा था अगर वाजिद से करवाया तो मैं वलीमे में नहीं आऊंगा तुम्हारे। ऐसी दोस्तियां हैं, वो ये दोस्तियां हैं कि जेलसियां या आई वांट टू नो ना। मोहब्बत होती है, मोहब्बत होती है। और एक चीज़ है, वाजिद हो या आकिफ हो, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं कि कभी भी घर में कोई तकरीब हो, जन्नत की सालगिरह हो, मेरे तो बहुत मेहमान आते हैं, अमेरिका से आते हैं, दुबई से आते हैं, शादी हो बहनों की, भाइयों की, वो सबका मेकअप करते हैं, लेकिन कुछ नहीं लेते मुझसे। मैं कहती हूँ भाई कुछ तो ले लो, लड़कियों को दे दूँ मैं, नहीं कुछ नहीं, जाओ। ये मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत कराना। हाँ भाई दुआ, अब अगर तुम्हारी शादी होगी, मतलब कि अगर कल होती तो तुम किससे तैयार होती? अब मैं किससे होती? अब बड़ा मुश्किल है। अब बड़ा मुश्किल है क्योंकि अब अकल आ गई है ना।
पता नहीं था। अब बड़ा मुश्किल है, नहीं फिर भी अब तुम किसको चूज करोगी? जो सबसे लाइटेस्ट मेकअप करती जो सबसे लाइट मेकअप करे, सबसे लाइट मेकअप करती। अच्छा वो मगर पता नहीं वो पाकिस्तान में पहले पैदा होना पड़ेगा उनको। खुद ही कर लो, है ना, कर लो, ऐसी हो जाऊंगी मतलब। नहीं मेरी ब्राइड बहुत खूबसूरत है भाई। हाँ बहुत खूबसूरत है। तुम है मेकअप रहेगी या नहीं ये नहीं पता। अच्छा भाई निम्रा, तुम्हारी तरफ से एक हसीन कोई खूबसूरत गाना होना चाहिए, खासतौर पे आंखों पे, क्योंकि हम आंखों को ही बेस करके ये वाला सेगमेंट चला रहे हैं, तो आंखों पे कोई गाना होना चाहिए, है ना? आंखों की एक क्या था, आंखों के सागर, एक तो वो गाना बहुत ही स्लो है। बहुत और अच्छा सुना दें आप मुझे। शायद ये बहुत अच्छा है। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं, मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं। मैं जवान, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं, ओ आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं। एक ही नजर में कैसे मुझको मिले तुम ऐसे, जीवन हो जैसे करीब, हीरे मोती और पैसे, कंकड़ पत्थर हो जैसे, प्यार ये कितना हसीन, जन्म जन्म का सनम तेरा मेरा ये साथ, मुझको बुलाए तेरी निगाहों से पार। ओ हो आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं, मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं। मैं जवान, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं, ओ आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं, मुझको भुलाना नहीं, मुझको भुलाना नहीं। अच्छा हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आई मेकअप्स हो चुके होंगे, और उन आई मेकअप्स के बाद हम इन लोगों को टास्क देंगे कॉन्टोरिंग और लिपस्टिक का, और जो टास्क देंगी नादिया, जुबान से कंटोरिंग करनी है। यार खुदा हाँ यार, एक्चुअली तुम ऐसा रहा कि बालों से आपने आइडिया दे दिया है। आधे क्या कहा था, आज हंसते हंसते हमने आज ये पूरा शो कर दिया। आइडिया दे दिया है। नादिया, और अगर ब्लश ऑन लगाना है मेरे बालों से तो लग नहीं सकेगा ऐसे। और लिपस्टिक पैसे लगानी, पहले अपनी लगानी फिर इनकी लगानी है। जब हम वापस आएंगे तब हम टास्क बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज यहाँ ब्राइडल कंपटीशन हो रहा है, और मजे की बात यह कि हमारी माहिर सेलिब्रिटीज़ के साथ जो अपनी एक्टिंग के जौहर ड्रामों में, होस्टिंग के जौहर मॉर्निंग शोज में दिखा रही होती हैं, लेकिन यहाँ लाइव अपने मेकअप के जौहर दिखा रही हैं। बहुत बड़ी बात है भाई। और टास्क के साथ उंगलियों से ब्लेंडिंग करना,
और पता नहीं आगे क्या क्या टास्क देने वाली है, जैसे इसने कहा कॉन्टोरिंग जबान से कराएगी और क्या क्या तुमने बोला था, थूक से आईलैशेस चिपकवाएगी, बालों से ब्लश ऑन। और मैंने लैशेस ही नहीं मांगी इस चक्कर में, मैंने जैसे जवेरिया ने मशवरा दिया रहने दो लैशेस को, छोड़ो मारो गोली। अब जो टास्क इन्होंने कंप्लीट किया है वो है आई मेकअप का टास्क, ठीक है। आइए जी सादिया का आई मेकअप देखते हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगी नादिया? नहीं बिल्कुल, जो इन्होंने जो मैंने जो नोटिस किया वो ये कि जो आई शैडो, जो आई ब्राउ वाला ब्रश था उसके साथ तुमने थोड़ी सी आई लाइनर की ब्लेंडिंग की है। मैंने लाइनर ही चौड़ा लगाया था ताकि फिर उंगली से फैलाने में आसानी हो जाए। हाँ। तो नहीं ओवरऑल जो है वो हाँ ओवरऑल जो ब्राइडल वाली जो लुक है वो तुमने आंखों के नीचे कैसे लगाया उंगलियों से? लाइनर को फैला के उसको मर्ज कर दें रेड और ब्राउन शेड से, ताकि काजल जो है वो अंदर से फैले ना। हाँ यार जबरदस्त। अच्छा जी आइए जी जवेरिया की आई मेकअप देखते हैं। जवेरिया का भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहुंच ही रही थी। नहीं जवेरिया का भी बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने तो कॉर्नर बहुत अच्छे बनाए हैं। बिल्कुल उन्होंने कॉर्नर कैसे बनाए जवेरिया? लाइनर से ब्रश से और उसके बाद फिर उंगली के साथ उन्होंने ऊपर इसकी ब्लेंडिंग की है। हाँ अच्छा गोल्डन और मरून से ब्लेंडिंग की। हाँ लुकिंग वेरी नाइस। या और आईब्रोज भी बड़ी परफेक्ट इन्होंने बनाई है, बड़ी अच्छी है। हाँ आईब्रोज भी सादिया की वो बनी भी नहीं है तो उसको मैनेज किया है, मुश्किल होता है। हाँ क्योंकि ये थोड़ी सी थिक और भी है, इन बिटवीन से कुछ इन बिटवीन, क्योंकि कहीं बाल हैं कहीं नहीं है। हाँ तो उसको बहुत मुश्किल है। आजा जी दुआ की तरफ आ जाए। हाँ अच्छा दुआ ने तो बिल्कुल शी इज प्लेड सेफ, लेकिन दुआ ने आईलाइनर बड़ा अच्छा लगाया है। आईलाइनर के साथ ही उन्होंने किया है, बहुत ही हल्का सा उन्होंने एक वन शेड लगा के और सिर्फ आईलाइनर लगा दिया। अपनी जान आसान की है बिल्कुल ये नजर आ रहा है। और मिशी जो दुआ की जो मॉडल है इसकी आंखें बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी हैं, बहुत अच्छा मैदान मिला है ऐसे मेकअप करने के लिए। बिल्कुल। हाँ अच्छा और अभी मिशी का खत्म बस खत्म हो गया। खत्म। मिशी क्या कर रही हो यार? वो पता क्या हुआ, एक वो सेकंड, हर चीज फैले जा रही है। नहीं वो पहले नहीं जा रही है, वो थोड़ा सा आंखों में था ना, तो उंगलियां जो है ना गलत जगह पे चली गई है, आंखों के बाहर भी लग गया आई शेडो और हाँ सब। लेकिन नीट करिए, दिखाओ। मिशी हाँ। ने भी जो है वो बिल्कुल कॉर्नर्स वाला और लाइट थोड़ा डार्क ब्राउन के साथ किया है। सो इनका भी जो है वो अच्छा लग रहा है। बस आई थिंक थोड़ा सा ये अगेन ये पता क्या हुआ, वो जब सूखने लाइनर, बगैर हाँ। मैंने कहा ना आंख ऊपर करो तो वो तो वो सकत ऊपर लग गया है। थोड़ा सा लगा है, मस्कारा लग लेकिन गया है। ओवरऑल अच्छा लग रहा है। अच्छा लग जी नादिया, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको चारों के आई मेकअप में से, क्योंकि हम एक एक करके सेगमेंट का चलते हैं लेकर, चारों के आई मेकअप में से आपको एज जज किसका बेहतर लग रहा है तो वो कौन होगा? ये अभी ओवरऑल लुक की बात नहीं हो रही, सिर्फ आई मेकअप की बात हो रही है, बेस की बात नहीं हो रही, सिर्फ आई मेकअप की बात हो रही है। अगेन आई थिंक कंपटीशन टफ है बिटवीन सादिया एंड जवेरिया, लेकिन जवेरिया का जो है वो जो इन्होंने जो कॉर्नर्स वाला जो किया है विच इज़ द थोड़ा सा खींच के उन्होंने लाइनर किया है, तो आई थिंक छोटी आंखें जवेरिया ना। का अच्छा लग रहा है। बस मिशी अच्छा जी अगला बोलते हैं मिलके। अगला टास्क यानी कि ब्लश ऑन, कॉन्टूर और लिपस्टिक, ठीक है? चलो जी बता दो। हाँ ब्लश अच्छा, ऑन, हाँ ब्लश ऑन कॉन्टूर तो आप नॉर्मल तरीके से करें। हाँ लेकिन अच्छा चलें, अब आप ब्लश ऑन कॉन्टूर करें, लिपस्टिक के वक्त फिर मैं नहीं अभी बता दो ना ताकि ये लग जाए फिर। अच्छा हाँ। लिपस्टिक के वक्त जो है फिर आपके हम हाथ बांध देंगे, दोनों हाथ ऐसे जब आप लिपस्टिक लगाने लगे और ऐसे ये बनेंगी, आपने लिपस्टिक ऐसे लगानी अच्छा, होगी। okay, ये आपकी ये बनी fine. होगी अच्छा, लिपस्टिक, okay, आपने fine. यूं करके और यूं करके लगानी होगी। हाँ, आप ऐसे दोनों हाथ आपके बांध देंगे ये और फिर यहाँ से लिपस्टिक कलाइयाँ बनी होंगी, एक्चुअली हाथ ये ठीक है, कलाइयाँ समझ आपकी गए बनी। समझ गए। ठीक हाथ है? बंधे होंगे ऐसे जबान करके तो खुली लगाना। होगी ना, बस सही है। बिल्कुल। है। तो अब आप शुरू कर लें अब आप लोग शुरू करें, ब्लश ऑन और कॉन्टूर करें, उसके और बाद शिमर पट्टियाँ ला के दो मुझे, पट्टियाँ। ब्रश, हाँ मैं ब्रशेस ले सकती हूँ, ब्लश ऑन का ब्रश। हाँ ले लें। अब आपने मुझे ब्रश brushes ला दो। आप जब आप Brushes। लिपस्टिक लगाने लगे, जो लिपस्टिक लगाने लगेगा वो मुझे पहले बताएगा, ऐसे आवाज लगाएगा, निदा, मैं एक पट्टी लेके उसके सामने आ जाऊंगी। और अब मैं आवाज लगाने वाली हूँ, निम्रा, लाओ निम्रा, तुम्हारे भी हाथ बांध के तुम्हें गाना गवाएंगे। तो आराम से गा लेंगे। मुंह बांध के गवाएंगे, मुंह बांध के। हाँ। सारी पट्टियां, ठीक है? आजा इधर।
लाया लाया वे लाया 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 मैं तेरे नाल ढोलड़ा वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलड़ा एक दिन सीरिया मेरे कोलड़ा वे मैं लुटी गई ढोलड़ा वे मैं लुटी गई लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलड़ा वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलड़ा एक दिन सीरिया मेरे कोलड़ा वे मैं लुटी गई ढोलड़ा वे मैं लुटी गई लाया लाया सदरा दे बूहे वे मैं तेरे ਲਈ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਹੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਤੂੰ ਹੋਲੇ ਉਹ ਸਦਰਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਹੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਤੂੰ ਹੋਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू ततड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू ततड़ी च तोलना एक दिन सीरिया मेरे कोलड़ा वे मैं लुटी गई कोलड़ा वे मैं लुटी गई लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलड़ा वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलड़ा एक दिन सीरिया मेरे कोलड़ा वे मैं लुटी गई ढोलड़ा वे मैं लुटी गई ढोलड़ा वे मैं लुटी गई ढोलड़ा वे मैं लुटी गई लाया लाया क्या बात है आपकी सजा खत्म हुई हाइलाइटर, हाँ। अच्छा भाई अब जो है वो कॉन्टोरिंग के बाद आप लोग फ्री हो जाएं तो हम आपके हाथ बांधेंगे ताकि आप लिपस्टिक्स लगा सकें। तुम्हारी लिपस्टिक ब्राइट तुमने पिंक कलर की लगाई थी, फुशिया पिंक कलर की लिपस्टिक, मेरी मरून कलर की लिपस्टिक थी और मेरी आंखों का गोल्डन मेकअप था और लाइनर लगाया था। साइमा ने मेरा मेकअप किया था। हाँ, और उसने लिक्विड कोई बेस लगाई थी मेरे, और मेरे बाल उसने ये इतने ऊंचे बनाए थे क्योंकि मेरा दुपट्टा बहुत भारी था। मुंह इतना पिद्दा सा था मेरे, जितना बड़ा मुंह था उतना ही बड़ा जूड़ा था मेरा। लेकिन जब जाहिर है जब दुपट्टा भारी होता है तो थोड़ी सी हाइट देनी जरूरी होती है, वरना वो दुपट्टे के वेट के नीचे वो बिल्कुल बाल जो हैं वो उसमें इतनी सेंस नहीं थी मुझे कि बॉर्डर्स दुपट्टे के बहुत चौड़े नहीं होने चाहिए। दुपट्टे के ब्राइडल दुपट्टे के बॉर्डर्स चौड़े होते 4 इंच, तो हाँ, तो बाल 4 इंच उस हिसाब से बड़े ज्यादा बनते हैं। हमारे यहाँ भी जो है जब ब्राइड्स आती है उनके जो खास तौर पे जो वो क्राउन वाला हिस्सा होता है ना, तो वो एक पूरा एक बहुत इतना बड़ा सा मोटिव बना हुआ होता है। वो इतना मुश्किल होता है सेट करना, इवन दो कि वो बनवाती इसलिए है कि यहाँ पूरा पीछे से जो है वो नजर आए, लेकिन असल में उसको सेट करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके चोंचे निकल रही होती हैं। और तुम्हें क्या लगता है एज अ स्टाइलिस्ट कि दुल्हनों के जो दुपट्टे हैं वो किस मटेरियल के होने चाहिए तो वो कंफर्टेबली उसको अच्छी तरह कैरी कर सकती हैं? शिफॉन हो या नेट हो, शिफॉन या नेट पे ज्यादा अच्छा मेकअप हो सकता है, ज्यादा अच्छा हेयर डू हो सकता है। हाँ बिल्कुल, शिफॉन या नेट उसमें फ्लो होना चाहिए, फ्लो दुपट्टे में। दुपट्टे में ऑर्गेन्जा के दुपट्टे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए बिकॉज वो अकड़े अकड़े रहते हैं, अजीब। पूरे दुपट्टे के बाद अगर दुल्हन वैसी पतली होती है या थोड़ी सी अगर वो, तो वो ऑर्गेन्जा के दुपट्टे की इतनी फूल जाती है वो। सो जामावार भी सही रहता है, लेकिन जामावार नॉट सिल्क जामावार। सिल्क जामावार बहुत क्योंकि वो सी थ्रू नहीं होता है ना, तो वो अजीब पीछे से वो अगेन चौड़ा लगता है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि दुल्हनों के जोड़े के तुम्हारे हाथ बांधने क्या?
तुम फारिग हो गई? तुम्हारे हाथ बांध दूं? जवेरिया आगे से राइट है, तुम्हारे हाथ बांध, राइट से चल लाइट भाई। है। अच्छा जवेरिया के हाथ में बांध रही हूँ, ये लिपस्टिक लगाना शुरू करिए। कैसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। टाइट बांध दूं? सही है? सांस आ रहा है हाथों का आ रहा है। चलो जी, हाँ जो जो लिपस्टिक तो निकाल। हाँ जी, लिपस्टिक ले भाई। मेकअप आर्टिस्ट को आके लिपस्टिक निकाल के दे दे उसको, ब्रश और वो, ये हेल्प कर सकते हैं। अच्छा क्या मैं लिपस्टिक से लगा सकती हूँ? हाँ जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर वो है हाथ इनके पास, I don't know, लिपस्टिक है लिप ब्रश वगैरह तुम सब इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ हाथ बंधे हुए होंगे। और मुझे ब्राउन वो दे दो। तुम्हें भी आ जाओ, तुम्हारे हाथ बांध दो। जिसने हाथ बनवाने हैं, जिस बच्चे ने हाथ बनवाने, मेरे पास आ जाए। चलो इससे लगाती हूँ। तुम एक काम करो, आ जाए कमरे में ना मेरा ब्राउन ये बड़ी, तुम अपनी बैक करके कैमरे को बड़ी खड़ी हो। हाँ ये मुझे इतनी, मैं किसी और शो में जाती हूँ ना एज अ गेस्ट, और वहाँ पे भी कोई कैमरे को बैक किया होता तो मुझे, मैं उसे इशारे करी होती हूँ, सीधे बैठो, प्रोफाइल आ रहा है तुम्हारा। इतनी मेरी इन्वॉल्वमेंट है ना इस टास्क में कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं बैक करके। हाँ अच्छा, हाँ मैं तुमसे ये पूछना चाह रही थी। बांध दे जय, तुम्हारे भी बांध दूँ? इसमें देखना। चलो दुआ, तुम भी देखो, मॉर्निंग शो होस्ट बन रह चुकी हो तुम, कैसे कैमरे को बैक कर रही हो? दुआ तुम्हारा इरादा है आगे मॉर्निंग शो एक्टिंग करने का? हो जाए ना तो मुझे ये भी है चाहिए। अल्लाह ये तो बहुत मुश्किल मरे हुए ब्रश काम सौंप दिया है। जिंदा ब्रश लाया जाए। सादिया के पास सारे मरियल ब्रश आए हैं, जिंदा ब्रश लाया जाए। सबके पास यही प्रॉब्लम है। देखिए आज हमारी ये एक्ट्रेसेस ये मरे हुए ब्रशेस के साथ जवेरिया वाला ब्रश मेकअप कर रही हैं। जवेरिया जब तुम ये कर लो तो दे देना मुझे। ले लो। अब मेरा हाथ बांध दो बस। लाओ आओ। नहीं तुम कर लो दे। मुझे सिर्फ इसकी बेवो लगा। मैंने कर लिया, मैं तो लिपस्टिक का इंतजार कर रही हूँ। ये रीना इतनी लिपस्टिक्स तो वो पीछे पड़ी है। मैंने अपनी मंगाई है वाली, उससे आसानी रहती है। अच्छा ब्रश से थोड़ा मुश्किल। चलो भाई। हाँ जवेरिया, तुम कौन सी लिपस्टिक लगाती हो जो तुमने मंगाई? ग्लॉस वाली? मैक की? ग्लॉस या वो लिपस्टिक? लिपस्टिक लिपस्टिक। हम भी अपना मेकअप लेकर आते हैं। नहीं मैं सिर्फ एक लिपस्टिक लाई थी पर्स में। अच्छा तुम लोगों के पर्स में क्या क्या होता है मेकअप में? मिशी तुम्हारे पर्स में क्या होता है? मेरे में पाउच होता है, उसमें मैक का वो जो स्टूडियो फिक्स एंड ये ग्लॉस, मस्कारा, आई पेंसिल, लिप पेंसिल एंड वो जो ब्लश ऑन विद ब्रश, तो हो गया, और रह क्या गया? लेकिन नहीं, और दैट्स अबाउट इट। और बाकी एक और पाउच होता है जो बड़ा वाला होता है। अच्छा ये तो छोटा दो पाउच पाउचेस होते हैं। नहीं वो तो मेरा मॉर्निंग शो के लिए होता है ना कि वो अलहदा बड़ा, ये मेरा ट्रैवलिंग वाले में। और आई नो कि दूसरी जगह पे चीजें अवेलेबल होंगी। अच्छा जवेरिया के पर्स में क्या मेरे क्या? पर्स में कुछ भी नहीं होता। क्यों? अभी हम अमेरिका गए तो मेरी पुप्पो, मेरी एक फ्रेंड आई शिकागो से, कुत्सिया, वो मेरी जरी पुप्पो और मैं और मेरी एक और दोस्त है, हम उनके साथ कहीं गए बाहर शॉपिंग पे। तो मेरी लिपस्टिक ना, हम लोग जब पिक्चर्स की बारी आई तो लिपस्टिक खत्म हो चुकी थी। मैंने किसी के पर्स में लिपस्टिक है तो ना मेरे पर्स में से निकली, ना मेरी दोस्त के पर्स में से, ना जो दूसरी दोस्त थी उसके पर्स में से, ना मेरी पुप्पो के पर्स में से। लेकिन मेरी दोस्त की जो अम्मी थी ना, उन्होंने यूँ निकाली लिपस्टिक और लगाना शुरू कर दी। मैंने कहा शर्म का मुकाम है हम लोगों के लिए, वो आंटी लिपस्टिक लग के घूम रही है, हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं होता तुम्हारे पास पर्स में कुछ? यार मैं पर्स इतने चेंज करती हूँ ना, कभी कोई सा उठा रही, कभी कोई सा उठा रही, तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है उसके अंदर। ये देखो जरा, ये होता है। हाँ भाई सादिया के पर्स में क्या होता है? एक काजल पेंसिल जरूर होती है। मुझे लगता है कि वो मेरी पफी आईज है, सबको लगता है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो मैं फौरन काजल और लिपस्टिक, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। नादिया के पर्स में क्या होता है? लिपस्टिक, ब्लश ऑन और ग्लॉस तो होगी, और एक छोटा मस्कारा। छोटा मस्कारा जरूर रखती हो? हाँ। अच्छा तो मैं दुआ से ये पूछ लूँ सवाल, फिर तुमसे एक बड़ा जबरदस्त जरूरी। क्या होता है तुम्हारा? बेबी टेंट और मैक का पाउडर, बस और कुछ नहीं चाहिए होता है दुआ को। जबरदस्त भाई, छोटा सा पर्स होता होगा फिर तो आराम से। हाँ ये मैंने लेकिन लग नहीं रही है। मेरे पर्स में सिर्फ लिपस्टिक्स होती हैं और एक टेंट होता है। सादिया तुम लगा लो तो कौन सा टेंट होता है? मैं भूल गई, एक मिनट। ब्रश दे दो मुझे। मेरे कौन सा टेंट होता है हेरा? बेनेटेंट, बेनिफिट मेकअप का बेनेटेंट होता है। हाँ वो। अच्छा तुम बीबी कह रही थी ना? उसके ऊपर बीबी लिखा होता है। अच्छा मैं बेनिफिट बी लिखा होता है बड़ा सा। हाँ बेनिफिट। अच्छा और तुम्हारे पर्स में क्या होता है? अभी बता दिया। सही है भाई, पागल हो गई हूँ मैं इतने मेकअप देख के। बेनिफिट का जो टेंट है ना, अमेजिंग। उससे आपको अच्छा सिर्फ वो चाहिए। टेंट दुनिया में नहीं है सिर्फ, और चलता भी है कि आपके बच्चे भी हो जाएंगे, वो भी इस्तेमाल कर लेंगे, बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल लंबे अरसे के लिए। हाँ मतलब आपकी 3 जनरेशन इस्तेमाल कर सकती हैं, एक्सपायर ना हो तो। इतना वो। हाँ जी
सब पिगमेंटेड होता अपने है। सब लिपस्टिक्स लगा रहे हैं। सादिया ने जो लिपस्टिक का कलर इस्तेमाल किया है वो अभी तक हमें कुछ ब्राउनिश रस्टिश लग रहा है, और जवेरिया ने जो लिपस्टिक उसकी फेवरेट रेड, नहीं वो हटा दी मैंने, वो हटा दी। ड्राई बहुत हो रही थी, लगी नहीं रही थी। अच्छा वो इनके लिप्स थोड़े ड्राई हो रहे हैं ना। लिप्स ड्राई हो तो क्या, सॉरी मैं भी यही खड़ी थी ना, देख रही हूँ। चैपस्टिक, अगर दुल्हन तुम्हारे पास आती है और उसके लिप्स, उसने ना स्किन ड्राई है, लिप्स ड्राई है, तो तुम क्या ऐसा लगाओगे? मेकअप शुरू करने से पहले अमूमन थोड़ा सा लिप स्क्रब हल्का सा करके, अच्छा। और उसको सही तरीके ड्राई लिप्स को और स्क्रब किया जाएगा? लिप स्क्रब के साथ। अच्छा, लिप स्क्रब के हाँ, साथ। ताकि ये कि वो उसमें मॉइस्चराइजिंग भी होती है थोड़ी सी, अच्छा। तो वो ये कि फ्लेकी लिप्स हो रहे होते हैं अजीब, हाँ। लाइक यू नो वो जो स्किन आपकी निकल रही होती है, हाँ। क्योंकि आई गेस ब्राइड्स जो हैं वो पानी इतना नहीं पी रही होती हैं, तो वो पूरी स्किन जो है वो लिप्स की चैप हो रही होती है, और उस पर तो लिपस्टिक बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगती है, और लगाने में जो है वो अजीब, वो गंदा सा फील, तो वो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। उसको हल्का सा स्क्रब करके, उसको वाइप करके, एंड देन लिपस्टिक लगाने से पहले हल्की सी चैपस्टिक लगा लें। ओके, ये एक टिप है। वैसे लड़कियों को अपनी स्किन को दांतों पे भी अगर वेजलीन लगा लेना तो कभी भी लिपस्टिक जो अंदर लगती है दांतों के वो कभी नहीं लगेगी। ये मैं अपनी ब्राइड्स के करती हूँ, तो करके देखना, सुबह सिर्फ मॉर्निंग हल्की सी वेजलीन लगा लो, मेकअप किया वेजलीन लगा लो, तो कभी तुम्हारा जो लिपस्टिक कलर है वो दांतों पे नहीं लगता। लेकिन वो वेजलीन मुंह में थूक आती रहेगी। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, करके देखो। ये मैं रोज लेकिन जो एक फिंगर वाली जो चीज होती है ना, बिल्कुल फिंगर के उसमें ये कि आप हल्का सा टिश्यू जो है, जिस तरह के टिश्यू है वो आपने अपने फिंगर पे रैप कर लिया। अच्छा। और लिपस्टिक लगाने के बाद जो है वो आपने यूं करके उसको करना होता है, ताकि वो अंदर से जो लिपस्टिक होती है वो आपकी हट जाती है, और जो आपके जो ज़ाहिर लिप्स वाला पोर्शन होता है वो उसमें रहती है। वरना ये कि सिर्फ जो सेंटर पोर्शन है, थोड़ा सा टिश्यू को हल्का सा बॉल बना के सेंटर हल्का सा उसको अंदर से उसको डैप कर लें, तो वो अंदर वाली लिपस्टिक है वो गीली नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो दांतों पे नहीं लगती, क्योंकि बड़ा अजीब लगता है। पता नहीं मेरे पहले नहीं लगती थी दांतों पे, अब क्यों लगने लगी? कि मैं अंदर तक लिपस्टिक लगा लेती हूँ इसलिए। हाँ, यही ना कि यहाँ से खाली बुरे लगते हैं इसलिए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जवेरिया ने मरूनिश कुछ लिपस्टिक कर दी है। आई शेड लगाया है क्योंकि वो मैं कलर मैच करना चाह रही, थोड़ा सा मुझे बहुत लाल लग रहा लिप्स पे था। आई शेडो लगाया है, और लाल आई शेडो तुम्हें कहाँ से मिला है? ये मरून लगाया है रेड। अच्छा, थोड़ा सा ना बीच में वो, ये भी एक टिप हो गई कि क्योंकि वो पेंसिल से करती ना तो मेरे हाथ हिल रहे थे, बंधे हुए थे, तो वो हाँ। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और ब्राइडल कंपटीशन कौन जीतेगा? सादिया इमाम, जवेरिया सऊद, मिशी खान या दुआ मलिक? जादू। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमारे 4 खूबसूरत सेलिब्रिटीज के बीच में है ब्राइडल कंपटीशन। चारों यहाँ दुल्हने बनाने पे तुले हुए हैं, और हमने इनको इतने जबरदस्त किस्म के टास्क दिए। यहाँ तुले हुए हैं ना, हम हाथ बांध रहे हैं फिर भी लगा रहे हैं, ब्रश लेंगे फिर भी कर रहे हैं, और ये बना के रहेंगे ब्राइड्स, हसीन ब्राइड्स। अब फाइनल जो इनको टास्क दिया जा रहा है, नादिया चलो ओवर टू यू। टास्क जो आप लोगों को मिलेगा, अब मेकअप तो आप लोगों का हो चुका है, ठीक है, जो आप लोगों ने अदरवाइज ज्वेलरी पहनानी है वो हो गई। अब बाल जो आपको बनाने हैं, आप लोगों को जो है वो जो बैक कोमिंग की जो टेल कोम है वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्रश के साथ जो भी आपको करना है वो ब्रश के साथ करना है, जो भी करना है। ब्रश कौन सा वाला ब्रश? मुझे तो ये वाला ब्रश मिला हुआ है। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल मुर्दा ने लख समझाया, दिल मुर्दा ने लख समझाया, जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया।
जबरदस्त, क्या बात है भाई। मैं तो बड़ी इंप्रेस हो गई हूँ इन लोगों से, इन चारों से। मैं अगर इस कंपटीशन का हिस्सा होती ना तो मेरे तो यूँ हाथ कांप रहे होते। एक लाइनर कहीं जा रहा होता है, एक लाइनर सीरियसली मैं अपना मेकअप खुद कर लेती हूँ, मगर किसी और का मेकअप करना कोई आसान काम नहीं होता, और वो भी दुल्हन बनाना। बहुत अरे बाप रे, बिल्कुल है ये देखो जरा, क्या जबरदस्त। सादिया हो, चाहे वो जवेरिया हो, चाहे मिशी हो, यहाँ तक कि दुआ ने पहली दफा दुल्हन बनाई है, मगर कितनी अच्छी बना गई है भाई। हाँ, मतलब शाबाश है। वो जो सारे सलोन वाले आई थिंक वो जो एक लड़की वाली चीज़ होती है कि जो जब आप छोटे होते हैं तो ज़रूर आपने घर या डॉल्स के साथ खेला तो वो उनका भी मेकअप का वो एक चीज़ होती है। पता है नादिया, एक चीज़ हमें फ़ायदा क्या होता है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो ड्रामों में काम करती हैं, जो मॉर्निंग शोज़ करती हैं, वो हर किसी के हाथ के नीचे बैठते हैं। अलग अलग सैलून्स पे दुआ ने भी मेकअप कराया होगा, जवेरिया, सादिया, मिशी ने सारी स्टाइलिस्ट के साथ बैठ के काम किया है इन्होंने। तो सारे मॉर्निंग शो, हाँ इत्तेफाक से सबने मॉर्निंग शो भी होस्ट किया हुआ है, तो वो इनको ये पता है कि करना कैसे है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, वो ये अप्लाई करेंगे। कितने एक्सपर्ट्स आते होंगे इनके शोज पे जो इनको बताते होंगे ऐसे हो तो वैसे हो। आजकल बड़े और देख के पता नहीं क्यों मुझे ऑलवेज हमेशा दुल्हन का राय कि एक आपका जो सिमटे हुए बाल होते हैं और जुड़ा यहाँ और यहाँ ना हो, तो वो मुझे हमेशा लगता है, तो वो मुझे लगता है उसमें दुल्हन का तरफ ये बहुत ज्यादा निखर के मेकअप कर आता है। अच्छा, दुपट्टे वगैरह भी आप लोग पहना दें, हम एक दफा बाल बना के आप नादिया को बाल चेक करा दीजिएगा। नादिया आप प्लीज चेक कर लें, ताकि आप अलग से आप बालों का बताइएगा पहले कि बाल सबसे अच्छे किसने बनाए हैं। कटे हुए थे, मेरा तो बहुत मुश्किल काम था, इसलिए मैंने आपने अलग अलग बताना है, कॉन्टोरिंग सबसे अच्छी किसने की, लिपस्टिक किसने अच्छी लगाई है, और बाल किसने अच्छे बनाए, और उसके बाद ओवरऑल लुक जो दुल्हन आपको नंबर 1 पे लग रही है। तो अभी तुमने डिसाइड कर लेना है ये कि किसकी कौन सी अकेली चीज़ अच्छी है। बेस का तुम बता चुकी हो, और तुमने आई मेकअप का भी बता दिया था। अब जो सवाल रह गया है वो कॉन्टोरिंग, लिपस्टिक, हेयर स्टाइल, एंड देन जो फिनाले होगा वो ओवरऑल लुक होगा। ठीक है, बस अब कितनी देर रह गई तुम लोगों को बाल बनाने में? मैं ख्याल है इन लोगों की तो हो गए। जल्दी दुआ को सबसे जल्दी जाने ना थोड़ा ऊपर चढ़ने के दुआ ने जल्दी दबाना। अब अभी अच्छे बनाए दुआ, तुम अपने बाल खुद बना लेती हो? सब ऊपर से पिन ना एक मिनट पहले हेयर स्टाइल, दुआ के बाल देख लो भाई, दुपट्टा उड़ा रही है दुल्हन। हाँ नादिया आगे से देखो ना, ये तो दुपट्टे में चल। वेल अभी तो कमेंट नहीं लेना कि बाद में, नहीं बाद में चारों का एक साथ देख लो। कहीं से पकड़ लो अपना दुपट्टा साइड। गाना तो बंद करो, हम बोलेंगे कैसे। निश्ची के बाल बन चुके हैं, ठीक है। बाल जब फ्रिजी थे ना तो वो स्ट्रेट होते तो ज्यादा वो होता ना। दुल्हन के फ्रिजी बाल हैं तो वो क्या करें, मिशी दुपट्टा उड़ा दो। माई चेक कर ली दुपट्टा। हाँ फ्रिजी बाल ये इसकी गोदी में। वेल अगेन इन लोगों के पास टाइम नहीं था कि थोड़ा सा इन लोग अपने बालों को कर्ल करें या टोंग करें बालों को, क्योंकि फ्रिजी बालों में थोड़ा सा जो ऊपर का हिस्सा होता है आपको हल्का सा स्ट्रेट करके, और फिर अगर उसमें कुछ टेक्सचर देना आप टेक्सचर दे सकती है, वरना ये कि बिल्कुल कस के पीछे बांध लें, थोड़ी बैक कोमिंग करके, वो आसान। अब इनके तो औजार ही सारे हमने छीन लिए, ना हमने इनको आयरन दिए, ना कर्लिंग टोंग दी, कुछ भी नहीं दिया। उसके बावजूद ये इन्होंने टास्क अकम्प्लिश किया है, बहुत अच्छी बना ली दुल्हन ने। हाँ जी, बाल देखो, जवेरिया के देख लो ताकि वो दुपट्टा उड़ा दे। भाई बाल छोटे थे तो मैंने ऊपर ज़्यादा बैक कॉम्बिंग बहुत की, लेकिन बंधे नहीं ऊपर, और ज़्यादा हो नहीं सके। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे से हमने बाल बनाए। हाँ जी, अब तुम क्या कहोगे? डन फिनिश्ड। एक पेन देना बेटा। ये अभी मुझे लगती है ये चीज़, क्योंकि दुपट्टे की इस तरफ कुछ नहीं था, वरना मैं दुपट्टा हमेशा दुल्हन को उल्टा पहना देती हूँ कि भाई ये बहुत एक सर पे ताजुनुमा चीज़ आ जाती है, लेकिन अब कुछ कोई और हो नहीं। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूंगी, कॉन्टोर तुम्हें सबसे अच्छी इन चारों में से किसकी लग रही है? बहुत अच्छी कॉन्टोर जिसने की हो, नाक की, चिन की। कॉन्टोर इसको तो इतनी कॉन्टोरिंग की खैर जरूरत भी नहीं थी, या सो
आई थिंक सादिया की अच्छी हुई, सादिया की कॉन्टोर अच्छी हुई, नाक वगैरह की भी, क्योंकि सादिया ने बड़ा अच्छी नाक बैलेंस की है लड़की की। वो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि कोई प्रॉब्लम है ऐसा नाक के साथ, वो बहुत अच्छी नाक इसने बैलेंस की है। ठीक है, अच्छा हमें भी कोई टेढ़ी नाक वाले देते ना फिर आप लोग। वो मॉडल कभी हमारे शो पे आएगी नहीं। माशाल्लाह इतनी प्यारी नाक वाली है। अब क्या करें? अच्छा लिपस्टिक, मैं तुम्हारी इनकी जॉलन इतनी चौड़ी है, तुम कम कर इनकी सकते हो। जॉलन इतनी चौड़ी है। तो मैंने इस पे डार्क किया था, अभी फाइनल टच दूंगी ना अभी। अच्छा चलो क्योंकि ये करके, क्योंकि आओ चलो जब बैक स्टेज चले, मैं एक मौका मार के भाई नाक तोड़। अच्छा सुनो, लिपस्टिक सबसे अच्छी किसने लगाई है? लिपस्टिक का शेड, लिपस्टिक का लिप्स जो बनाए हैं वो बहुत दांतों पे लगी हुई है। लिपस्टिक का बड़ा मुश्किल टास्क है भैया कि एक जज होना और उसके बाद ये बताना और दोस्त भी हो। सीरियसली थोड़ा सा ये आई मेकअप नादिया अपना नंबर बता दो, आँखों में पानी निकल रहा है ना। क्या पता मैं इसके बाद अपना नंबर चेंज कर रही हूँ ताकि मुझे लोगों से आई थिंक जवेरिया का सबसे कलर अच्छा लग रहा है, लिपस्टिक का कलर। हाँ चलो भाई दुआ, हम चलें। चलो भाई यार हम तो मेकअप आर्टिस्ट थोड़ी हैं। अपने भी दांत साफ। एक्चुअली जवेरिया ने लिपस्टिक नहीं आई शेडो लगा दिया है उसके लिप्स पे, ठीक है, उससे उसके लिप्स पाउटी भी लग रहे हैं। जी जनाब, तो यहाँ एक हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये सब अपनी दुल्हनों के साथ मॉडल करेंगी और उसके बाद फिनाले यानी फाइनल रिजल्ट, जो ओवरऑल दुल्हन, एक एक चीज नहीं देखी जाएगी, ओवरऑल लुक देखा जाएगा कि दुल्हन कैसी लग रही है, ठीक है, और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आज की ऑडियंस पोल भी लेंगे। हाँ, आज की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन कौन है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रही इस कंपटीशन का रिजल्ट जानने के लिए हमारे साथ वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये जो खूबसूरत हसीन ब्राइड्स आप देख रहे हैं किसी और ने नहीं बल्कि आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज ने यहाँ लाइव बनाई है। बहुत बड़ी बात है भाई, एक तो तालियां इनके लिए होनी चाहिए भाई। और मैं आपको करीब से दिखाती कि ओवरऑल लुक किसकी सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। तो आइए सबसे पहले वॉक शुरू करते हैं सादिया और उनकी ब्राइड से। जी, गाना होना चाहिए जबरदस्त। क्या डिस्को गाना लगा दिया? जी जी, आप देखते हैं जवेरिया की ब्राइड कैसी लग रही है। ओके, दुआ के साथ उसकी खूबसूरत ब्राइड।
मिशी खान के साथ उनकी ब्राइड। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों में जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मैं खिलता हुआ इंसान, जिस्म जैसे मैं सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, जी नादिया, ओवर टू यू। मेरा काम पड़ा जी, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो छुप रही हूँ कहीं भी। एग्जैक्टली मेरा सारे हाथ तुम्हारे ऊपर ही साफ। शुक्र है कपड़े मेरे अपने हैं। मेरा अच्छा, सबसे पहले तो मैं अच्छा नहीं, बट ये जो क्राउन्स है ये हम लोग तो सबको पहनाने हैं। सबको पहनाने, ये हाँ। फर्स्ट को पहनाएंगे आप। हाँ। ठीक है, ये आप पहनाएंगी कौन सा वाला? ये वाला। एक मिनट, ये वाला आप सेकंड को पहनाएंगी। ठीक है, और ये आप बाकी दो को पहनाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अब ये काम बड़ा मुश्किल हो गया है काम बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन आई थिंक एक दफ़ा और फिर से जो है वो मैं नज़र मार लूँ। एंड ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है फैसला करना। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ये सब हमारी जो है प्यारी जो दोस्तें भी हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं ऑफ कोर्स, तो इनमें ये कंपटीशन है, ये बिल्कुल भी Healthy इसमें competition है, हेल्दी मज़े के कंपटीशन लिए। है। और यहाँ पे क्योंकि इन लोगों को सबको मालूम था, आप सबको मालूम था ये कंपटीशन है, आप सबको मालूम था कि यहाँ पे कोई ना कोई विनर होगा, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ओके ओके, आई थिंक मेरा और निधा का भी आई थिंक हम दोनों का जो एक यूनानिमस डिसीजन है वो ये है कि जो रुक जाओ। हाँ, आखिरी से शुरू करते हैं ना, पहली से थोड़ी। हाँ, ओह चलो सॉरी। ओके, सो जो हमारी जो दो प्यारी जो रनर अप, यस, आई वुड से दैट इज मिशी खान। हाँ, अब किसको पहनाएं फिर? सेकंड को कि फर्स्ट को? सेकंड को। तो फिर फर्स्ट तो ऑटोमेटिक, फर्स्ट को पहना दो। फर्स्ट को ऑटोमेटिकली जो है वो, हाँ, अच्छा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, तो फिर हम फर्स्ट को पहनाते हैं ताकि फर्स्ट हम अनाउंस करें क्या? फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट जो है फिर वो यूनानिमसली जो है वो जाता है वोट जवेरिया को। थैंक यू। भाई फाकिहा के लिए भी बहुत सारी तारीफ की बेचारी ने मेरी बड़ी उंगलियां बर्दाश्त की हैं। और जवेरिया अनाउंस कर दो, JS जल्दी सैलून भी आने वाला है बहुत जल्द। बिल्कुल। देखिए, साफ सी बात है, इनका काम है होस्टिंग करना, एक्टिंग करना, मगर अगर ये मेकअप भी अच्छा किसी और का भी कर सकती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब गुरूज हैं माशाल्लाह, और अल्लाह ताला इन लोगों को और कामयाबी दे। हर महाज पे जिस पे ये निकलें, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो शायरी हो, एक्टिंग, होस्टिंग तो है ही आप लोगों के पास, लेकिन और भी कोई चीज़ बिजनेस भी करें। कोई कपड़ों का बिजनेस किया है माशाल्लाह जवेरिया ने शुरू, सादिया मेकअप का भी कर रही है, और मिशी तुम कौन सा बिजनेस कर रही हैं? आलियो बता दो मुझे पहले से। साइड बिजनेस। और ये तुम ब्लैक मनी। देखिए हमारी टीम जो है ना वो ब्लैक मनी साइड बिजनेस वाली टीम है। रनर अप वाले पकड़ लेंगे। रनर अप है ना बेचारा, इसका तो दिल बर्दाश्त हो कि आंसू पोंछते हुए घर चले जाएंगे। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने तो बहुत एंजॉय किया, अल्लाह करे आपने भी एंजॉय किया और आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, इन चारों से कोई ना कोई टिप ली हो। सबने अपने अपने मेकअप्स की महारत दिखाई और अपनी अपनी जानती बूझती हुई टास्क के साथ
बिल्कुल बहुत अच्छी प्यारी दुल्हन ने बनाई। थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग, आपके पास 10-10 सेकंड में कुछ कहना चाहते हैं आप लोग चारों। रनर सबसे पूछे। नहीं, पहले विनर से पूछ रहे ताकि हम जरा विनिंग स्पीच। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को थोड़ा बहुत अपना मेकअप करना आना चाहिए। जो ये कहती है ना भाई हमें तो कुछ नहीं आता करना, वो गलत है। कभी कभी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, तो लड़कियों को हर काम करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ये सोचे कि हमें ये तो आता नहीं और हाथ पर कट जाए। और दूसरा, मेरी मॉडल के लिए बहुत ताली बजा, बड़ी देर से बड़ी सब्र कर, भाई चारों के लिए बहुत सब्र करके बैठी रही हैं ये लोग। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इसका मुँह बंद करके बैठना। सादिया, अगेन मैं इसी बात को आगे लेके गई। सबसे पहले तो हमारी मॉडल्स का थैंक यू सो मच कि इन्होंने हमें बर्दाश्त किया और अपने फेस को किसी के आगे रख देना और ब्लाइंडली फेथ के साथ कि नहीं ये मेरे फेस के साथ कुछ अच्छा ही करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये पहले तो इनको जाता है कि थैंक यू सो मच। और मेरा ख्याल है कि इस जो जवेरिया ने कहा थोड़ा बहुत ज़रूर हर लड़की को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को खूबसूरत रखें तो आप देखें इर्द गिर्द खुद ब खुद खूबसूरती फैलती चली जाएगी। क्या बात है जी मिशी। सबसे पहले तो मैं उनका क्राउन देख रही हूँ कि उस पर साइड पे कंघियाँ लगी हुई हैं। मेरे में कंघी खैर ये मैंने पहन लिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, फन। मैं मदर फादर गॉड यू नो ऑडियंस, ये तो जरूरी है। फिजा का शुक्रिया। आई थिंक फिजा लुक्स वेरी नाइस। और फिजा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बैठ के, वही वाली बात है, उंगलियों से टेंशन में बैठी हुई थी। और इसके ये क्राउन पहनने के बाद मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई है। क्या? वो मिस अमेरिका होता है ना, क्योंकि तुम्हें रोना किसी और बात पे आ रहा है। नहीं, ये वाकई में ये क्राउन जो है ना, इट्स लाइक मिस अमेरिका। वो क्राउन नहीं होता जिसमें वो रोती है और थैंक यू करती है। थैंक यू नादिया, इट्स ऑलवेज ग्रेट। पिज़्ज़ा कह रही हूँ। निदा आपका बहुत नादिया निदा विदा हो गए ना। रियली। और सबको वाकई मेकअप आना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा आना चाहिए, बट आना जरूर चाहिए। एंड ये मैं कल बोल लूँगी। अब पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो बोले, इसको जल्दी है नाजरीन जाने की कहीं। चले बोले, बोले। मेरी आज मीटिंग कैंसिल नाज़रीन। मेकअप सीखने के साथ साथ अपनी स्किन का ख्याल रखें, क्योंकि जब लड़की की स्किन इवन टोन होती है और वो खुद प्यारी होती है तो उसको मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। क्या बात। जबरदस्त। ओके जी, खुदाफिज। मैं कोई मैसेज नहीं देने वाली क्योंकि मुझे कोई मैसेज देना आता ही नहीं मेकअप के हवाले से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज। कल मिलेंगे, खुदाफिज।